जो श्वास को आप ले रहे हैं, जिस श्वास को आप ले रहे हैं, और उसमें परमेश्वर मौजूद है। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया था, उसकी उपस्थिति में रहे, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाए। रबा खासा। और ये बात को समझें, जब आप स्कूल में हैं और अपने घर पे हैं या अपने रूम पे हैं, अभी ये वो जगह पवित्र हो गई है। परमेश्वर पूरा नियंत्रण आपके जीवन में लेना चाहता है। उसको अनुमति दीजिए, उसको अनुमति दीजिए। उसको बोलिए, परमेश्वर मैं तुझे सारा नियंत्रण देता हूं अपने जीवन का। मैं अपने आत्मा, प्राण और देह को, मेरी भावनाओं को, मैं सब कुछ तेरे हाथों में दे देता हूं। ये इस शाम के समय में प्रभु आप पूरा नियंत्रण को लीजिए। आप मुझसे बात करें और हर एक चीजों को आप तोड़े जो मेरे जीवन में जरूरत की नहीं। आप सारे बंधनों को तोड़े, गठबंधन को। आप मेरे मन को आजाद करें, आप मेरे भावनाओं को चंगा करें, आप मेरे शरीर को चंगा करें, और जो भी आप करना चाहते पवित्र आत्मा आप कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। सो वंडरफुल टू बी इन गॉड्स प्रेजेंस। और ये बहुत ही अद्भुत बात है परमेश्वर की उपस्थिति में होने के लिए। मैं एक बार फिर से आपका अभिवादन करता हूं ये पवित्र आत्मा की पाठशाला में। और देखिए, हमें और भी ज्यादा अब हमें उस श्राप तोड़ने वाली किताब में और गहराई में जाना है और पढ़ना है। और बहुत सारे लोगों को जो है वो स्कूल मिलना नहीं है, किताब मिली नहीं है, तो हमें प्रार्थना करना है सिस्टर बेनिटा फ्रांसिस के लिए, हमारी प्रिय अन्नी के लिए। वो दूसरे जगह से है, और बहुत बार जब गर्मी आती है तो वो उस चीज से, गर्मी को झेल नहीं पाती क्योंकि वो ठंडे देश से आई है, और उसने सारी कमजोरी के साथ भी वो स्टेज में आती है, वो स्कूल में आती है, और बहुत महान चीजों को हम लोग देखते हैं। और आपको इस चीज के लिए शाबाशी देना जो उन्होंने बलिदान और जिन्होंने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट किया है। हमेशा हम लोग इस चीज को देखते हैं, निहारते हैं, किस तरह से वो अपने जीवन को दे करके आती है और परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ होते हैं। और बहुत से हमारे लोग जानते हैं, और जो नए लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, तो हमें हमारी अन्नी, बेनिटा अन्नी के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जो गर्मी है वो उनको बहुत इफेक्ट कर देती है। और हमें और भी ज्यादा उस किताब को ज्यादा पढ़ना है। बहुत से लोगों को मिला नहीं कैसे क्रूर श्रापों को तोड़े, और वो श्राप, वो किताब कुछ और नहीं, और कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपके लिए खुले हुए दरवाजे हैं। जब आप उसको देखोगे खुले हुए दरवाजे को, जब आप उस चीज को, किताब को पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपके पूर्वजों से, आपके परिवार से, हो सकता है आपके पति के परिवार से, और मुझे नहीं मालूम कौन से क्षेत्र में, लेकिन शैतान का आपके जीवन में खुला दरवाजा है। जब आपको पता लग जाएगा, आप अपने एक पेपर में लिख लीजिएगा, और उसके बाद, और फिर या हो सकता है अपने दरवाजे खोला, अपने खुद की जबान से या अपने खुद के स्वभाव से या अपने आर्थिक बातों से, वो सब किताब में लिखी हुई है। आपको, आप जब आप पढ़ेंगे, जो पवित्र आत्मा है वो आपके अंदर, वो बताएगा ये क्षेत्र है। फिर उसके बाद आप लिख लोगे, उसके बाद होगा क्या, और छुटकारा होगा हमेशा। और देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। वो आपको पता लगाता कि टेस्ट करता, डायग्नोस करता, तभी आपको पता चलता, तभी वो आपको दवाई दे सकता है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये क्षेत्र है जहाँ पे शैतान का जकड़न है, जब आपको पता चल जाएगा, मैं बताना चाहता हूँ, आप छुटकारा हो जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को सुना, उन्होंने डिलीवरेंस के जो लक्षण थे उनको हो रहे थे, और कुछ लोगों ने उल्टी किया और उनको छुटकारा हुआ। जब वो लोग किताब पढ़ते तभी उनका छुटकारा हुआ। ऐसे बहुत सी मैंने गवाहियों को सुना है, हमने हजारों गवाहियों को सुना है, और ये बहुत सारी भाषाओं में है, और बिना कुछ करे, और वो किताब को पढ़ने के द्वारा लोग छुटकारा पाते चले गए। जब आप सत्य को जानेंगे, और वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। जब आप सत्य को सुन रहे हैं आज के समय पे भी, और आप गहराई में जाएंगे, और आपका महान छुटकारे का सेशंस आने वाले दिनों में बहुत सारे छुटकारे के सेशंस आने वाले। तो सुबह के समय जो मैंने शुरुआत की, तो मैं उसको जारी रखूंगा, आत्मा, प्राण और देह। और आप लोग संदेश के द्वारा ब्लेस्ड हुए। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि मैं बहुत तेज था,
और जो ट्रांसलेटर थे वो बहुत ज्यादा अपने आप को स्लो कर लिया था, लेकिन मेरी बातों को, translators can लेकिन हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं, हमारी टीम भी है, वो तेज जा रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं, ताकि हम सब लोग परमेश्वर के वचन को सुन सके। I talked तो सुबह के समय मैंने आप लोगों से बात किया body. आत्मा प्राण देह के बारे में, That's the way the human is created. And I और इस तरह से मनुष्य बना गया है, was before fall, और कैसे आदम था गिरने से पहले पाप में, फिर क्या हुआ, that sin. और जब उन्होंने पाप को किया, During the fall, what happened? और उसके बाद क्या हुआ, और पाप में गिरने के बाद क्या हुआ, When we are born again, what और जब उन्होंने नया जन्म को पाया उसके बाद क्या हुआ हमारे जीवन में। I explained in the morning, मैंने आपको बहुत सारी चीजों को समझाया, इस चीजों को, it become और उसके बाद नया जन्म पाने के बाद हमारा जो आत्मा है वो नई सृष्टि बन गया, your spirit become a new spirit. और आपका जो आत्मा है वो नया आत्मा बन गया, और आपके अंदर नया हृदय आ गया, Spirit in और उसने अपना आत्मा आपके अंदर दे दिया, walk in his commandments. और वो आपको अनुमति दिया कि आप उसकी आज्ञाओं पे चले, और ताकि आप विजय में चल सको। और किस तरह का आत्मा आपके अंदर है, All God's blessing. और पूरा परमेश्वर की आशीषों के साथ भरा हुआ, All power is in you. और सारा सामर्थ्य आपके अंदर है, सारा अधिकार आपके हाथ में है, और सारी चंगाई की नदी आपके अंदर में है, Your spirit. और कोई भी चीज आपकी आत्मा के बाहर नहीं है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता है, और वो यीशु मसीह आपके अंदर में है, तो आपके अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता है। जब आप इस सत्य को जानेंगे तो आप एक विभिन्न जीवन को जिएंगे, आप विजय में होकर के चलेंगे। आपको पूछना नहीं पड़ेगा प्रभु जी मुझे विजय में लेकर के चलिए, प्रभु जी नहीं, ऐसा जानने की जरूरत नहीं, आपको विजय मांगने की जरूरत नहीं, पहले से ही परमेश्वर ने आपको विजय दे के रखा है, और आपको बोलने की जरूरत नहीं प्रभु जी मुझे अनुग्रह दो। Grace is given to you. प्रभु ने पहले से ही हम आपको अनुग्रह दिए थे, हर एक चीज जो आप मांग रहे हो वो पहले से ही आपके आत्मा में दे चुका है। Christian life और ये मसीह जीवन के बारे में नहीं है, always say, और हिजकिय्याह प्रवादी हमेशा बोलते हैं मसीह जीवन वो ऐसा नहीं कि ग्रहण करना, हाँ हम ग्रहण करते हैं, receive, आपने पहले से ही ग्रहण कर लिया मसीह को, you receive the Holy Spirit. और आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया है। और जो मसीह जीवन है आप वो ग्रहण करना नहीं है, लेकिन वो निकालना, उंडेलने वाला काम है। Your mouth and say, Christian, आप अपने मुंह को खोल के बोल सकते हैं मसीही जीवन वो ये नहीं है कि हम ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग पहले ही ग्रहण कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, उंडेलेंगे, हम लोग रिलीज करेंगे, हम लोग स्वतंत्र करेंगे। बोलो मैं स्वतंत्र करते चले जाऊंगा। all the time we are, और हर समय हम लोग देखो, our prophet Ezekiel always हमारे भविष्यवक्ता एजेकिय्याह फ्रांसिस जो है वो मजाक भी करते हैं, बोलते हैं मसीह जो विश्वासी है believer, वो विश्वासियों की प्रार्थना अगर हम सुनेंगे तो I think always a believer, वो लोग भीख मांगने वाली प्रार्थना करते हैं, इस तरह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु जी। heaven is telling what Christ, लेकिन स्वर्ग क्या बोल रहा है, और यीशु मसीह बोल रहा है पहले से दे दिया हूं, मैंने पहले से दे दिया हूं, पहले से दे दिया हूं। you know this truth, you will live a different life. So और जब आप इस सत्य को जानेंगे तो आप एक विभिन्न जीवन को जिएंगे। I tell you, already I told you, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले से आपको बता करके रखा हूं, Anand's message on अन्ना का संदेश को, know the spirit man, know कि your, कैसे अपने पवित्र अपने आत्मा को जाने। our people will put you, हमारे लोग जो हैं finish, they will जब हम लोग इसको खत्म करेंगे उसके बाद वो लोग सीडी को डालेंगे, will show that CD to you. वो हम आपको दिखाएंगे सीडी को, और आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, वो आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि वो जो संदेश है वो आपको बताएगा कि जो आपके पास है आपकी आत्मा में, जो समस्या क्या है हमको मालूम ही नहीं है कि हमारी आत्मा में है क्या। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, Problem is when you हमेशा जो समस्या है जब आपके पास मालूम है कि आपके पास है, आपका जो विश्वास है वो बढ़ने लगेगा। just an example, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, only 100 rupees or अगर आपके पास 100 रुपए आपके हाथ में, लेकिन अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है and you are feeling hungry, you are और आपको बहुत भूख लग रही है और आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे एक भोजनालय है, एक शाकाहारी मांसाहारी भोजनालय, और आप ज्यादा भूखे हैं you like non-veg, और आपको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। rupees, but what will you do? लेकिन क्या करोगे आप क्या करोगे, Vegetarian restaurant, आप जाओगे भोजनालय में शाकाहारी वाले, और जब जैसे घुसोगे फिर तुरंत आपके मोबाइल में एक SMS आएगा कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए गए। तब क्या होगा,
आप शाकाहारी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप मांसाहारी में जाओगे, क्योंकि आपके पास प्रकाशन आ गया कि मेरे पास 10,000 आ गए हैं, God, but you didn't see the cash. But लेकिन आपने कैश को नहीं देखा, लेकिन आपके पास मैसेज आया। जिस समय आपके पास ज्ञान आ गया कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, और आप जाओगे, आप आनंद उठाओगे, आप मांस खाओगे, order everything. आप हर सब कुछ करोगे ऑर्डर। यही चीज तो हुआ जब आप सत्य को जानोगे और आपके पता चलेगा मेरे पास तो परमेश्वर की परिपूर्णता है और मेरा आत्मा पूरा परमेश्वर से भरा हुआ है, और एक जागृति आपके जीवन में आ जाएगा। Every session you are going to listen this. हर एक शस्त्र जो आप सुनेंगे, और जब इस एक महीने को आप खत्म करोगे, आप बोलोगे मेरे पास सारी परमेश्वर की परिपूर्णता है। Come with the full. जब मैं आऊंगा तो परमेश्वर की सारी परिपूर्णता के साथ आते चले जाऊंगा। Actually, whatever people और देखिए, जो कुछ भी लोग बोलते हैं जागृति, जागृति आएगी, जागृति, देखो जागृति जो है वो आपके अंदर में है। आप पहले से जागृत किए गए हैं। जितना ज्यादा आप जागृत होते चले जाएंगे, जब आप सत्य को जानेंगे, आपका जो आत्मा है वो जागृत हो जाएगा, और वो दूसरे लोगों को जागृत करेगा, और मसीह के संदेश को, revive your spirit. और वो संदेश सुसमाचार है वो आपकी आत्मा को जागृत करेगा। Now we come to a part. I talk about the spirit. Now मैं आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं, part of a human. मैं प्राण के बारे में बात करता हूं, एक मनुष्य के Emotion मन, and will. भावनाएं और इच्छा। मन, भावनाएं और इच्छा। आप हमारे मन को जानते हैं, जिसमें आप सोचते हो और जहां पे आपके दिमाग काम करता है। You know, some people like maths. Some people. बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स को करते हैं ना, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, और कुछ लोग को अंग्रेजी अच्छे से आती है। देखो, उद्धार के पहले अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो उद्धार के बाद भी आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। Never changes your. और देखिए, आपका जो उद्धार है वो आपके मन को नहीं बदलता। जो आपके पास दिमाग है वो पहले और बाद में एक ही दिमाग रहेगा आपके पास। देखिए, ये कोई बदलता नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो है आपकी भावनाएं, आपकी भावनाएं, जब आप रोते हो, We feel joy. हमको आनंद सा लगता है, हमको अकेलापन लगता है, हम लोग दुख होता है, ये हमारी भावनाएं हैं। 100% needed. और ये भावनाएं हमें 100% जरिए ये परमेश्वर के द्वारा किया है। और जो भावनाएं जो है कभी कभी वो पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं रहता, लेकिन वो शैतान के हाथ में रहता है, और शैतान हमारे भावनाओं को इस्तेमाल करता है और हम लोग निराश हो जाते, हमको चोट लगती है, हम लोग के अंदर दुख भर जाता। फिर होता क्या है, और वो जो भावनाएं जो शैतान के हाथ में है, वो क्या करता है, वो आप लोगों के मूड को खराब कर डालोगे। आपकी जो भावनाएं हैं वो भी पूरा नियंत्रण आना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा, नहीं तो Miserable Christian. आप बहुत ही गंदे मसीह बनेंगे। हाँ, आपकी आत्मा जो है नई सृष्टि है, मसीह आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर, लेकिन जो आपका प्राण है वो छुआ नहीं गया है तभी के लिए। Problem of a वही समस्या आती है एक विश्वासी की। बहुत लोग बोलते हैं हाँ, हाँ तुम्हारी जो आत्मा है मसीह तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा नहीं है, और फिर क्यों आप एक असफल होकर के जी रहे हैं? क्यों समस्या? still in many areas I और क्यों बहुत सारे क्षेत्रों में मैं जय पा करके जी नहीं पा रहा हूं? मैं आपको जो उत्तर देना चाहता हूं। talking about it. Then another उसके बाद दूसरी बात है, प्राण के बात है इच्छा। वहां पे हम के निर्णय लेते हैं, जहां पे हमें निर्णय लेने की ताकत है। हर एक दिन, हर एक पल, क्षण भर में हम लोग निर्णय को लेते हैं। निर्णय लेना मतलब चुनाव करना। चुनाव करना प्रभु ने एक मनुष्य को दिया है, he said और स्वतंत्र रूप से वो उसने बोला तुम चुनो। और कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा। उसने बोला अगर परमेश्वर ही सब कुछ करता तो फिर हम रोबोट हो जाते। even to Adam and Eve he got और आदम और हव्वा के लिए प्रभु ने उनको एक स्वतंत्र इच्छा दिया था कि वो चुनाव कर सके। today he और आज भी to be get saved अगर लोगों को accept Christ. उनको बचना है तो उनको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, जिसको ग्रहण करना है। Knocking at the door. और मैं दरवाजे पे खटखटा रहा हूँ, यदि कोई खोलना चाहेगा जो मेरी बात सुनेगा और दरवाजे को खोलेगा, मैं आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। Jesus is telling he और यही चीज आज यीशु मसीह बोल रहा है। ability to और वो हमें एक योग्यता देता है कि हम निर्णय को लें। लेकिन बहुत सारे हमारे लोग, हमारी जो इच्छा है वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रभावित होती है, हमारे शरीर के द्वारा होता है, या हमारे खराब स्वभाव के द्वारा, या हमारे मन के द्वारा। और बिना पवित्र आत्मा को बिना अनुमति दिए कि वो हमारे मन पर नियंत्रण करे, हम निर्णय को लेते हैं।
मैं बता रहा हूँ बहुत सारे जो आपके निर्णय ने आपको बर्बाद करके रख दिया, लेकिन आज आप बोलेंगे भाई क्यों हमने निर्णय को लिया, No problem. Okay. कोई समस्या नहीं, It's happened. जो हो गया। लेकिन अब हमेशा याद रखिए, पवित्र आत्मा सब बातों में नियंत्रण को लेता है, और जो भी निर्णय आप लेते हैं, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आप मुझे इच्छा दीजिए ताकि मैं उसको कर सकूं प्रभु जी, और फिर उसके बाद आपका जो जीवन है पूरा बदलता चला जाएगा। और जब आपका निर्णय लेने का ताकत परमेश्वर के हाथ में, या तो Your life will be a disaster. अगर शैतान के हाथों में आपका रहेगा कि वो आपको आपकी इच्छाओं पर हम कब्जा कर रहा है, तो आपका जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा। देखिए जो आत्मा है वो कैसे एक नई सृष्टि बना, आपने कुछ नहीं किया, वो परमेश्वर उसी ने आपके जीवन को रूपांतरण कर दिया। Your body. और आपका शरीर भी जो है, पहला कुरिन्थिया 15:47 में आप पढ़ सकते हैं, You can read it. समय आप बाद में पढ़ सकते हैं। 52, I think. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. And the next word it says, for the उसके बाद उसे बताइए, जैसे वह मिट्टी का था, वह corruption and this जैसे उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही। mortality. Actually, this body also देखिए जो शरीर जो है वो भी place you can read it. दूसरे जगह पे आप पढ़ सकते हो, वो आपका रूपांतरण हो जाएगा, आपके शरीर का रूपांतरण हो जाएगा। It will be और आप Thessalonians. You will be. और थिस्सलुनीयों में लिखा हुआ है, Who will do that? That are और वो कौन करेगा, the Holy Spirit will do. वो भी पवित्र आत्मा करेगा, परमेश्वर करेगा। देखो जो आत्मा का जो बदलाव हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा, और शरीर का जो भी रूपांतरण है वो परमेश्वर के द्वारा, लेकिन जो प्राण का जो रूपांतरण है, बदलाव है, वो कौन करेगा, बताइए मुझे। Again, that is our problem. We want everybody. तो हमें सब कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि हम लोग कुछ करें, और वो चीज हमारे हाथ में है। परमेश्वर हमें बोल रहा है, मेरे लोग जानना चाहते हैं, तुम एक भाग को करो, जो मन का नवीनीकरण है, तुम्हारे मन का नवीनीकरण है, वो हमारे हाथों में है। तो हमें अपने मन का नवीनीकरण करना है। तो क्यों हमारा जीवन जो है वो असफल है, हमने नया आत्मा का पाया, हम नई सृष्टि हैं, और हम पुराने मन के साथ, यही समस्या है। Still have a old हमारे पास पुराना तैर तरीका बंधन है, गढ़ है, जो हमें बचपन से पता है, और वो शैतान, one cunning fellow वो बहुत चतुर है। falling upon your life. और देखो, अगर उसको मालूम है कि आपके जीवन में एक बुलाहट है, उस शैतान को मालूम है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपके बचपन से ही वो आपके जीवन में काम करेगा, और वो आपके मन में गढ़ बंधन बना देगा। आप में से कुछ लोग, Your inferiority comes. वो लोग अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को नहीं दूर करना चाहते, उन लोग अपने आप को कम आंकते हैं, Don't want to confront. और वो लोग सामने नहीं शर्माते हैं। कुछ लोग, Ability to उनके पास योग्यता नहीं होता कि वो कुछ चीजों को करें, आपके अंदर से एक धक्का नहीं लगता कि क्योंकि आपका मन ऐसा हो चुका है। mindset. तो लोगों के अंदर बहुत सा आलसी मन है, आपको लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन नहीं, बचपन से शैतान ने आपके जीवन में, आपके हो सकता है माता पिता ने आपके कुछ बोले होंगे, आपके शिक्षकों ने बोला होगा, या आपके दोस्तों ने बोला होगा, लेकिन बहुत सारे जो आपने सुना, और उसने ही एक गठबंधन को आपके दिमाग में बंधना दिया। What happens? और उसके बाद क्या हुआ, New creation now. और हाँ, आप नई सृष्टि हैं, That's coming your life. लेकिन अब वो मसीह जो आपके अंदर आ गया है, लेकिन वो जो आपके अंदर में, वो आपके प्राण से होकर के गुजरना है, तब जाकर के वो आपके शरीर में जाएगा। Why? What तभी के लिए जो कुछ भी आपकी आत्मा में है वो बाहर आना है। the soul is a जो प्राण है, spirit and body. और जो प्राण है वो आत्मा और शरीर के बीच में है। और देखिए, आपके घर में पाइप है ना, उसमें एक नल है, और नल को खोलते हैं, The valve is not open. और जब अगर नल खोला नहीं रहेगा तो पानी नहीं आ सकता। तो वैसे ही तो जो नल खोलने का जो है वो हमारा प्राण है, और शैतान इस बात को जानता है, और शैतान करता क्या है, और शैतान आपको रोकता नहीं है स्वर्ग जाने से, आपको मालूम, आप तो जाओगे स्वर्ग में, लेकिन समस्या ये है, अगर आपका जो प्राण है वो जो नवीनीकरण नहीं पाया है, तो आप ज्यादा प्रभावशाली विश्वासी नहीं बन सकते। There's a
हमेशा कहीं ना कहीं संघर्ष बना रहेगा। और आप एक मन का जीवन जीते हैं, जो आपका मन आप पे अधिकार था, या ऐसा जीवन जो आपकी भावनाओं पे निर्भर था, हमेशा गलत निर्णय को लेना, life will be a miserable life. और उसके कारण आपका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा जो आप लोगों से बात कर रहा है, You understand that और अभी आप ये चीज को समझ रहे, जो जिम्मेदारी है वो परमेश्वर के हाथों में नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना कर, ब्रदर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अरे मैं सबको, प्रभु के जनों को लिख रहा हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। मैं बताना चाहता हूं, जो बदलाव है वो आएगा नहीं, किसी की प्रार्थना के द्वारा नहीं आएगा, ना कि आपकी प्रार्थना के द्वारा है। जो बदलाव आएगा वो आपके मन को बदलने से आएगा। कैसे मन को बदलें, वो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। और यही आज मेरे मन का जब तक कि आपका जो मन है वो पूरा ज्यादा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूं, हमेशा हम लोग हार में जिएंगे, stronghold, और एक बंधन सा होगा, और उसके कारण हम लोग बार बार गिरते चले जाएंगे। आप अपने जीवन को आज जांचें। कोई कोई क्षेत्र है आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा विजयी हैं, लेकिन कोई कोई क्षेत्र में आप जानते हैं, आप परमेश्वर जानता है, और ये आपके जीवन में एक गुप्त जीवन जी रहे हैं, one life is there that you know and God knows. Nobody knows. और कोई नहीं जानता। Your wife doesn't know. आपकी पत्नी नहीं जानती, आपके बच्चे नहीं जानते, आपके माता पिता नहीं जानते, जवान लड़के नहीं जानते। वो जीवन है, और उस क्षेत्र में आप कितना ज्यादा विजयी हैं। क्यों? But you are not happily doing it. लेकिन आप उसको खुश होके नहीं कर रहे, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को बहुत दोष भावना आ रही है। आप उपास प्रार्थना कर रहे हो, मैं रो रहा हूं, मुझे बाहर निकलना है, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? मुझे मालूम है, आपका हृदय जो है वो तीव्रता कर रहा है विजय के लिए, लेकिन आज जो संदेश है वो आपके हर एक जो बंधन है मन के, वो सब तोड़ देगा। When you know how to renew your mind, अगर आप जान जाओगे कि आपके मन को कैसे नवीनीकरण करेंगे, जैसे आप नवीनीकरण करने लगेंगे, you don't have any power. और देखिए आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, So that is the power of your mind. जो आपके मन का सामर्थ्य है, परमेश्वर ने वो मन आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको वो भावनाएं आपको दिया है, और प्राण प्रभु ने आपको दिया है। Renewal. और नवीनीकरण क्या है, इसका मतलब, Go back to Eden garden once again. और मैं अदन की वाटिका में वापस जाना चाहता हूं। आदम और हव्वा, You know that. Before fall, आप जानते हैं, mind, I जो मन है, super और सुबह ही मैंने आपको बोला कि वो अलौकिक मन था, अलौकिक दिमाग था। क्या हुआ? old mind. Then उनके पास पुराना मन नहीं था, उनका मन जो पूरा नया था, और उनका मन नवीनीकरण था। उनको मालूम है कि उनके अंदर परमेश्वर का पुत्र है, वो लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, और उनका जो आत्मा, उनका जो मन था पूरा परमेश्वर की आवाज से भरा था। only three voices. और उनके पास तीन ही आवाज थी, आदम की आवाज, हव्वा की आवाज और परमेश्वर की आवाज। सिर्फ तीन आवाज थी, और दूसरी आवाज नहीं थी वहां पे। और जो भी वो सुनते थे वो पूरे जीवन से भरते। परमेश्वर का वचन पूरे जीवन से भरा, परमेश्वर का वचन पूरा आत्मा से भरा हुआ है, और वो आत्मिक मन के थे। Life and peace. और देखिए आत्मिक मन क्या होता है कि जीवन और शांति। यूहन्ना 16 में जो मैं वचन में बोलता हूं वो जीवन है और वो आत्मा है। मैं बताना चाहता हूं, आदम और हव्वा, उनका जो जीवन था वो पूर्ण रीति से, उनका नया मन था, उनकी जो Will is under the control. They live. उनकी जो इच्छा थी वो परमेश्वर के अधीन था। वो लोग विजय होकर के, अगर हम लोग उत्पत्ति 3 में जाएंगे, उत्पत्ति 3 में क्या हुआ? उत्पत्ति 3 में सुबह मैंने आपको समझाया, और शैतान का हमला हुआ किसके द्वारा? वचन के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा। उसने बोला शत्रु ने, और जब शैतान ने बोला, आपको मालूम क्या हुआ? आपको मालूम है तीसरी आयत जो मैंने आज लिया था, उसने बोली, God said, she repeated. Thank God. You shall not. जो परमेश्वर ने बोला कि नहीं खाना चाहिए, हमें नहीं छूना भी नहीं है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। लेकिन चौथी आयत में क्या लिखा हुआ है? God, that serpent said, सबसे सर्प ने क्या कहा? you will not surely die. तुम नहीं मरोगे, उसका उल्टा बोल दिया। You should have stopped with that. और देखिए वहां पे हव्वा को रोकना चाहिए था, लेकिन 5वीं आयत में क्या हुआ? And for God knows that in the day you eat of it, you परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम खा लोगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। knowing good and evil. और परमेश्वर जानता है बड़े और भले को। और वही बाइबल क्या कहती है? हव्वा ने तुरंत देखा, Devil's word influenced her. और शैतान के वचनों ने उसको प्रभावित कर दिया, उसके मन को।
You have to understand one thing. Today, आपको एक चीज समझना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज और शैतान की आवाज में, जब परमेश्वर बोलता है वो आपकी आत्मा में बात करेगा, आपकी आत्मा जो है वो जागृत हो जाएगी और आपकी आत्मा छलकने लगेगी। devil will appear शैतान जो है वो आपके सामने आपके आपके इंद्रियों में काम करेगा how to say instigate और वो आपको आपके प्राण पे वो जोर डालेगा, गुस्सा, कड़वाहट और वासना और आपके शरीर की लस, और वहां पे कहां पे, वहीं पे। और जब आप शैतान के वचन को सुनते हो और उसने उस पेड़ को देखी, उसको अच्छा लगा कि बस उसको उल्टा देखी, उसने परमेश्वर की आवाज के उल्टा देखी और उसकी आंखों के लिए मन भावना था, make one voice. और देखिए उसने एक आवाज को सुन ली, उसके बाद हो गया। तो क्या हुआ, जब उसने शैतान की आवाज को सुनी, उसकी जो इंद्रियां थे उसका जो, Forget God's voice. और वो परमेश्वर की आवाज को भूल गई और उसने उसका उल्टा करी। Sin. Why you committed sin? और अब क्यों पाप करते हो आप लोग? But it happened. ऐसे ही आप लोग के साथ नहीं हो जाता? जो आप सुनते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना जा सकता हूँ। Say, brother, really? आप बोल सकते हैं भाई सच में क्या हव्वा के मन अफेक्ट हुआ था? हाँ हुआ था। उसका मन भ्रष्ट हुआ था? हाँ उसका मन भ्रष्ट हुआ था। बाइबल ही कहती है 2 कोरिन्थियों 11 में उसके 3 में, Very important. उसको निकालिए, 2 कोरिन्थियों 11 का 3, वो ये वचन आपका मदद करेगा कि आप, यहाँ पे पौलुस बोल रहा है, सब लोग निकालेंगे। Lest somehow, as a serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. पर Listen, सुनिए, the Bible says, बाइबल कहती है the serpent deceived जो जो सांप है उसने हव्वा को अपनी, what he did to Eve, उसने क्या किया, corrupted. So your उसके मन को भ्रष्ट कर दिया। तो हमारा भी मन भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलता है, अपनी चतुराई के साथ किया। तो हव्वा का जो मन है वो सांप की चतुराई के साथ भ्रष्ट कर दिया गया। तो हुआ क्या, जो वचन है वो भ्रष्ट करते हैं। वचन जो है शैतान के शब्द, वो हव्वा के मन को भ्रष्ट कर दिए। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो शब्द आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है तभी के लिए। जो आपकी 5 इंद्रियां जो बहुत महत्वपूर्ण, तभी के लिए आपका जो प्राण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। inputs are there. Our eye, हमारा मन, हमारी आंखें, जो आप कान में सुनते हैं और जो आप देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके जीवन को प्रभावित करती है। pornography, तभी के लिए लोग अश्लील साहित्य को देखते हैं such an addiction. और वो ऐसा लत है। One of them wrote एक भाई ने लिखा मुझे चैट में, about mobile phone. आप मोबाइल फोन के बारे में बात करते हैं, यूट्यूब के बारे में, लोग एडिक्टेड हैं। Careful. अगर आप सतर्क नहीं है, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आप एक विजय जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वो आपके मन को भरता है, वो आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है, वो आपके संसार को प्रभावित करता है और आपका मन भ्रष्ट हो जाता है, आपका प्राण भ्रष्ट हो जाता है। मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं, The devil, शैतान के शब्द हव्वा के मन को भ्रष्ट कर दी। लेकिन एक क्वेश्चन में बोलना चाहूंगा, what the word of God will do. फिर परमेश्वर का वचन क्या करेगा आपके मन में? उसका उल्टा करेगा। Word of और अगर शैतान का शब्द हमारे मन को भ्रष्ट करता है, तो परमेश्वर का वचन हमारे मन का नवनीकरण करेगा। why we need God. तो क्यों हमें बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे मन का नवनीकरण करता है। लेकिन अभी तक, और पवित्र आत्मा की पाठशाला में आने से पहले, आपने कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुना और कितना ज्यादा वचन में घुसे? Jesus said, that's why. यीशु मसीह ने कहा तभी के लिए, मरकुस 4:24 में, बहुत महत्वपूर्ण है, मरकुस 4:24। All of you take it. सब लोग निकालें। The teaching school. So और ये शिक्षा देने वाला स्कूल है। मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, subject is very important. ताकि जो विषय वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1 महीना यही चीज होने जा रहा है। आपका मन जो है वो नवनीकरण होता जाएगा। ये एक रात में नहीं हो पाएगा। आपके पूरे जीवन, आपके बचपन से लेकर के आपका जो मन था वो बहुत सारी बातों से भ्रष्ट किया गया है, लेकिन अब परमेश्वर आपके मन में काम करना चाहता है। तो हम लोग इस वचन को एक साथ पढ़ेंगे, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और फिर उसने उनसे कहा, चौकसी रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमसे अधिक दिया जाएगा। Heed what
you hear. और That means चौकस रहो कि क्या तुम सुनते हो, what you hear. चौकस रहो क्या सुन रहे हो, चुनाव करो क्या सुनना चाहते हो। Students in the school, और मेरे जो विद्यार्थी है स्कूल में वो बोलते हैं अन्ना the music of secular music. मैं सेकुलर म्यूजिक सुन सकता हूँ, ये मैं दूसरी ये सब दुनिया भर के गाने सुन सकता हूँ। मैं बताऊं एक्चुअली में उसमें कोई गलत नहीं है, जब तक कि अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप आत्मा से भरे हैं तो। Speaking in tongues and अगर साउंड कंपोजर अगर आत्मा से भरा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है। the evil spirit. अगर अगर वो अब दुष्ट आत्मा से भरा है या नशे में है और लोग गाने को लिख रहे हैं, और जब आप मूवी को देख रहे हैं और उसको सामने देखते हैं, It's like almost like a soft pornography, और तो वो एक तरह से सॉफ्ट पोर्नोग्राफी हो गई है, such a inducing your flesh. और ऐसी चीजें जो आपके शरीर को उत्तेजित कर रही है, आपकी वासना को बढ़ा रही है, आपको ऐसा कर रही कि आप उस चीज के लिए कराएं, और जब आप उसको देखोगे फिर कैसे आप विजय जीवन जीएंगे। आप चौकस रहो कि आप सुनते हो और क्या आप देखते हो। यही यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी जो आंखें हैं, जो पूरी शरीर का दिया है, लाइट है, वो ज्योति है, और शैतान इस बात को जानता है। तभी के लिए जो जवान लोग हैं, Enrolled to the school. स्कूल में आने से पहले आपको नहीं मालूम वो आपका जीवन कैसा था। ये श्राप तोड़ना ये आपकी मदद करेगा ताकि आप हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियों से आजाद होने के लिए जो आपके ऊपर दबाव डालती है, हर एक चीज टूट जाएगी और आप लोग छुटकारा पाते चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद Responsibility in your hand. आपके पास एक जिम्मेदारी है, आपके मन का नवीनीकरण करना है दिन प्रतिदिन। आपको चुनना है कि क्या करना है, आपको चुनना है कि क्या आप बोल रहे हो। जब आप चुनाव करेंगे हर प्रतिदिन, आप और ज्यादा परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके मन का नवीनीकरण करना जो है, उसमें शब्द जो है वो महत्वपूर्ण किरदार को निभाते। तभी के लिए परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। You repeatedly will तो हम लोग बार बार हम लोग बताते हैं कि हर एक लोग बोलते हैं वचन 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 वचन। परमेश्वर का जो वचन है उसमें सामर्थ है, उसमें योग्यता है, ताकि आपको छुटकारा दे, आपको शुद्ध करे, आपको शुद्धिकरण करे, आपको साफ करे, आपका मन नवीनीकरण करे। और जो भी मैं बोल रहा हूं, और वो आपको ताकत दे, आपको निर्माण करे, और हर एक चीज जो वचन आपके जीवन में कर सकता है। लेकिन और सबसे बड़ा जो हमला है जो है कि आप बाइबल आप नहीं पढ़ पाते। बाइबल पढ़ना कभी कभी आत्मिक युद्ध है, put that hunger in you. और वो आपके अंदर भूख डालना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर भूख और प्यास लेना चाहता है, Revelation from the Bible. और बाइबल से प्रकाशन को लाना चाहता है। Cultivate that habit of reading the Bible. और बाइबल को पढ़ने के लिए उसकी आदत लगाए, परमेश्वर के वचन को मनन करे। वो वचन आपका मनन मदद करेगा कि आपके आत्मा को निर्माण करने में आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा। हिंदी आवाज आ रहा है ना? James 1:21. मैंने याकूब का 1:21 पढ़े थे हमने सुबह के समय पे। याकूब Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with the meekness the gift इसलिए कि वह आपको देखकर, which is able to save your souls. Listen to me. The सुनिए मेरी बात को, जो परमेश्वर का जो वचन है उसमें सामर्थ है आपके मन को बचाने का। अब इस बात से चिंता ना करो कि हो सकता है कि अभी भ्रष्ट होगा, हो सकता है बहुत सारी बातों से भ्रष्ट होगा, लेकिन जब आप उसमें काम करोगे और जो वचन आपके अंदर डाला गया है, और जब उसके अंदर जाता है, तो जो आपका जो प्राण है वो बचाया जाएगा, आपका मन नवीनीकरण पाता चला जाए। 12:2. रोमियो 12:2 बहुत महत्वपूर्ण वचन। रोमियो 12:2 I want everybody to take Romans. मैं चाहता हूं कि सब लोग इसको पढ़ें, हम लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु Renewing of your mind. तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। You are saved. आप बचाए गए हैं, मसीह आपके जीवन में आया, अब आप एक नई सृष्टि, आप एक विश्वासी है। लेकिन अभी भी आपका मन जो है वो इस संसार के सदृश है। आपका जो मन है वो पुरानी बातों को लेकर के है, पुरानी गंदी आदतें, पुराने बंधन, हर एक चीज। Then तो क्या हुआ? your responsibility अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को बदलते चले जाओ। by renewing of your mind. कैसे? जब आप मन का नवीनीकरण करेंगे, आप दिन प्रतिदिन कर सकते हैं।
The transformed word is a Greek word is metamorphosis. और देखिए जो रूपांतरण बनने वाला शब्द है उसको बोलते हैं मेटाफोर, मतलब कैटरपिलर नहीं है, कैटरपिलर एक कीड़ा बन के तितली बन जाता है, वो वाला। दिन प्रतिदिन जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को मनन करते हैं, वो आपके अंदर जाता है, Time will come और एक समय आता है like a butterfly in the heavenlies. और आप स्वर्गीय क्षेत्रों में एक तितली के समय उड़ेंगे। You will be surprised that फिर there आप will be चकित हो no जाएंगे, strongholds in your life. You will और not जो आपके जीवन में बहुत सारे जो बंधन है वो टूटते चलेंगे। आपका spirit and mind will आपका जो आत्मा और जो मन है वो एक साथ हो जाएगा। successful Christian life. और एक सफल मसीह कौन है? जो आत्मा जो बोलता है, जो आपका आत्मा कहेगा उसका लिए आपका मन को लेगा हाँ। Mind says अगर आत्मा आपका कुछ बोल रहा है, आपका मन कुछ और बोल रहा है, मतलब कि गड़बड़ है। Bible says about your लेकिन जो बाइबल क्या कहती है? आपकी आत्मा के लिए मैं एक नई सृष्टि हूँ। लेकिन आप अंगीकार करोगे, लेकिन आपका मन बोलेगा सच में तू नई सृष्टि है। things are passed away. आप बोलोगे पुरानी बातें बीत गई, वो आपका मन बोलेगा सच में पुरानी बातें बीत गई। इसका मतलब कि आपकी आत्मा और आपके प्राण में कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, क्योंकि आपका जो मन जो है वो नवनीकरण नहीं हुआ है। जब आपका मन नवनीकरण हो जाएगा तो वो आपकी आत्मा के साथ एक हो जाएगा, और आपका आत्मा और जो मन है वो एक साथ आ जाएगा, और वो बहुत सामर्थी मसीह जीवन बन जाएगा। फिर क्या होगा? आपका शरीर जो अपने आप आपके अधीन में आ जाएगा और आप विजय होकर के चलेंगे। लेकिन समस्या क्या है? जो आपका मन और जो आपका शरीर है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को खींचता है असफलता के लिए। Body craves, no? Your mind says, do it. आपका मन बोलेगा इसको करो। Induced. And what happened? Your spirit is not. क्या हुआ? तुम्हारा जो आत्मा जो है वो उस पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहा। तभी यही आपकी समस्या है कि आपका मन को नवनीकरण करना है। The mind अपने मन का नवनीकरण करना, हर दिन करते जाना, और प्रकाशन को लेना कि नई सृष्टि की आपकी असलियत लेना है। आप जब रोज पढ़ते चले जाओगे, आपका मन नवनीकरण होता चला जाएगा। he became my मसीह आपके अंदर है, वो मेरी धार्मिकता बन गया, holiness. वो मेरी पवित्रता बन गया, He's become my wisdom. और वो मेरी बुद्धि बन गया, All the power is in me. और सारी सामर्थ मेरे अंदर में। और जितना ज्यादा आप मनन करेंगे, वो नई सृष्टि जो है, मैं बताना चाहता हूं, आप बोलते जाओगे, आपका जो मन है वो नवनीकरण पाता चला जाएगा। जब आपका मन नवनीकरण होता जाएगा, आपका मसीह जीवन जो है वो बहुत विजयी जीवन हो जाएगा। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ये 1 महीना हर एक शस्त्र जो है वो आपके मन का नवनीकरण का होगा। वो क्या है? हर एक सत्य आएगा, वो आपके मन को बदलता जाएगा। Actually, और देखा जाए, change our behavior. आपने कोशिश किया कि आप अपने व्यवहार को बदल देंगे। हर एक धर्म सिखाता है ये चीज कि अच्छा नैतिकता होना चाहिए, पाप मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हर एक धर्म बताता है ये चीज, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते। Every church, every pastor. और हर एक कलीसिया, हर एक पास्टर, हर एक चीज हमें यही सिखाता है, ये मत करो, वो मत करो। तो हमें क्या करना है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें व्यवहार को बदलना नहीं है। मुझे पाप नहीं करना, मुझे मोबाइल नहीं देखना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। ओ प्रभु मेरी मदद करे, प्रभु मेरी मदद करे। Never help you. ये कभी आपकी मदद करेगा ही नहीं। आप अपने व्यवहार को बदल नहीं सकते जब तक कि तुम अपने विश्वास करने की सिस्टम को ना बदले। जब आप अपने विश्वास को बदल देंगे, जब अपने आप आपका व्यवहार बदल जाएगा। Is आज की समस्या ये है, आपके क्रिया की समस्या नहीं है। आज की जो समस्या है, आप क्या सोचते हो अपने हृदय में, अपने मन में, और कि वो पैटर्न को बदलना है। जब आपके विचार बदलेंगे, आपका व्यवहार बदलेगा। positive life. आप सकारात्मक जीवन नहीं जी सकते अपने नकारात्मक दिमाग से। जब आप सोचोगे कि आप असफल है, तो आप कैसे एक सफल पूर्वक व्यक्ति बन सकते हैं? जब आप सोचोगे ब्रदर न तो मेरे पास वासना आती है, अगर आप सोचोगे मेरे अंदर वासना है, तो आप कैसे पवित्र जीवन जियोगे? तो शैतान क्या कर रहा है? वो हमारे मन में बंधन को डाल देता है हमारे बचपन से। लेकिन अब आप वो झूठ को विश्वास कर ले रहे हैं और आप सत्य पे नहीं चल पा रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है? आप एक विजय जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अपने मन का नवीनीकरण करते जाओ। When you take the दिन प्रतिदिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, अपने मन को साफ करते, ब्रेन वॉश कर, हाँ मसीह मुझ में है जो महिमा की आशा है, हाँ मैं एक नई सृष्टि बन गया हूँ, I've been crucified with मैं मसीह के साथ क्रूसित किया। अब मैं नहीं जीवित हूँ, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। Romans 6. You know, रोमियो 6 आपको मालूम है, baptized with Christ. When you are baptized, जब हम मसीह के द्वारा बपतिस्मा पाए, हाँ, the death of Christ. और यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा बपतिस्मा को पाए, और हम लोग पानी में गए, जब हम लोग बाहर निकले पानी से, The newness of life. हम उस
the glory of the Father. और वो परमेश्वर की महिमा में हम चले और हम नई चीजों में चले गए और हमारा पुराना जीवन वो गाड़ दिया गया। जब आप इस वचन को मनन करते जाएंगे, अपने आप आपका जो मन है वो नवीनीकरण होता जाएगा। जब आपका मन बदलता जाएगा, आपका जीवन बदलता चला जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 और 18 आपको मालूम है, Now the Lord is the Spirit. परमेश्वर आत्मा है, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। I give time. Please. मैं आपको समय दे रहा हूं, अब वचन को निकाल। 17 and दूसरा कुरिन्थियों 3:17-18 with unveiled face. Behold, परंतु हम तो उधेड़े चेहरे और प्रभु के प्रताप इस प्रकार प्रकट होता था, जिस प्रकार दर्पण में। very careful. इस वचन को अच्छे से पढ़ें Unveiled face. Behold, और देखिए, हम लोग उधेड़े चेहरे के थे। when you read the mirror means जब आप nothing but the word of the Lord. When you read the Bible, और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। what is your spirit? जो आपकी आत्मा है, Or you have. जो कुछ भी आपकी आत्मा में है, जो भी आपकी आत्मा है, जब आप वचन को पढ़ोगे और वचन आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या है, जब आप उसको देखोगे, ओ अरे मैं तो विजयी व्यक्ति हूँ, ओ मैं तो पहले से छुटकारा पा चुका हूँ, ओ मैं तो पहले से ही व्यवस्था से छूट चुका हूँ और यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से धोया और सारा अधिकार मुझे, सामर्थ मुझ में है, मैं पहले से ही राजा बन गया हूँ, मैं तो महायाजक, मैं तो याजक हूँ, मैं तो परमेश्वर के द्वारा जन्मा, मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है। जो कुछ परमेश्वर के द्वारा जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वो सत्य क्या होगा जब अब तुम सत्य को जानोगे, और क्या होगा, और आप उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते चले जाओगे। और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है वही आपको क्या बोल रहा है ना, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें रूपांतरण करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वो रास्ता दे। बाइबल को पढ़, वचन को पढ़, मनन कर, मुझे कुछ तो दे। जब तुम एक वचन पढ़ोगे, पवित्र आत्मा बोलता मैं तैयार हूं तेरे जीवन में काम करने के लिए। वो अपने आप की मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। अगर आप वचन को डालोगे, मशीन काम करने लगेगी। लेकिन समस्या क्या, हम लोग उस चीज को कर नहीं रहे, हम लोग वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग दर्पण को नहीं देख रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे। मसीह जो हमारे अंदर महिमा की आशा है, मसीह आपके अंदर में है, वो महिमा आपके अंदर में है। लेकिन शैतान इस संसार का राजकुमार, उसने मन की आंखों को बांध के रखा है। और बहुत सारे विश्वासी, हम लोग साधारण जीवन को जीते हैं और खराब जीवन जीते हैं, ना कि उनसे भी जो अविश्वासी है। आपको नहीं मालूम कि आप क्या लेकर के चलते हैं, लेकिन जब आप मनन करेंगे वचन पे, जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है वो आपके मन को प्रकाशित करेगा, आपको प्रकाशन देगा। और बराका सेवकाई क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं बराका में जाया था, मैं बहुत छोटा लड़का था, और एक छोटा लड़का था मैं, अपने उम्र के हिसाब से बहुत सारी समस्या रहती है, पवित्रता की समस्या, मैं विजय जीवन नहीं जी पा रहा कि एक छोटे बच्चे होने के नाते, और सारे विचार और सब चीज ना, और मेरे लिए बहुत बड़ी लगती थी, और मैं उसमें जय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। मैं कलीसिया में गया, मैंने अटेंड किया, मैंने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन धन्यवाद, मैं बराका में आया, एक सेमिनार में आया, एजेकिया ने सिखा रहे थे कि मसीह में आप कौन हैं और क्या हुआ, और जो दोष वाली भावना है कैसे उस पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप जय प्राप्त करते, आपके साथ क्या हुआ। जब मैंने उसको सुना, आपको मालूम है वो प्रकाशन ने मेरे जीवन को बदल दिया, और उस दिन के बाद से मेरा जो जीवन है महिमा से महिमा, विजय से विजय की ओर चलने लगा। और मसीह जीवन जो है वो हमेशा लगातार विजय की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सत्य जो है वो आपको बदल देगा। आपको ऐसा जीवन नहीं जीना जो ऊपर नीचे नीचे है, ऊपर नीचे। जब आप जान जाएंगे कि आपके मन का कैसा नवीनीकरण करना है, जब आप जान जाएंगे कैसे अपने जीवन में वचन को लागू करना, आपका जो जीवन है महिमा से महिमा की ओर चलेगा। और ये परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:3 में, यूहन्ना 15:3 में, तुम वचन के द्वारा पहले से ही धुल चुके, जो वचन मैंने तुम्हें बोल चुका हूँ। और वो वचन, जब तुम वचन को सुनते हो, वो वचन आपको बोलता है, वचन भजन यूहन्ना 17:16 और 17, 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है।
God's word sanctifies परमेश्वर का वचन आपको Ephesians 5. शुद्ध करता है। Read Ephesians. परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करता है। इफिसियों Yeah. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. You know, when आपको पता है जब आप परमेश्वर के वचन 5:26 कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, जो ये वचन की थेरेपी है। like that, when you read the word, और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो वचन जो आपके मन को बदलेगा, आपके भावनाओं को बदलेगा, word filled life, I और आपका वचन से भरा हुआ जीवन है परमेश्वर से भरा जीवन। you are आज की समस्या क्या है? आप लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने मन में। उसका कारण यह है क्योंकि उसमें परमेश्वर के वचन की कमी है। आप मनन नहीं कर रहे हैं, दिन भर आप उसका मनन नहीं कर रहे हैं। maybe tomorrow हो सकता है कल के दिन you will going to hear about the quiet time, no, how to आप एकांत के समय के बारे में सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर एकांत समय रखते हैं, कैसे परमेश्वर का रेमा वचन को लें, कैसे स्वर्ग से नया वचन को लें। और जब आप वचन को लेंगे, मेरे प्रिय भाई बताना चाहें, और आप असफल जीवन नहीं जिएंगे, आप विजय से विजय की ओर चलेंगे। जो वचन आपके अंदर है वो आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, वो आपको पूरे जल से स्नान से धो देगा। 109 said, I hidden the word in my heart. और भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा कर रखा था कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। I tell you, जब वचन आपके अंदर जाता है, मैं बताना चाहता हूं, और एक जीवन है, आप पाप नहीं कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे पाप। that's a mind renew. यही चीज मन का नवनीकरण, जब मन का नवनीकरण आता है, So now you can understand. अब आपको समझ में आ रहा है। और जितना ज्यादा आप अंदर डालोगे, Mobile phone talk, और अगर मोबाइल की स्टफ को डालोगे और गंदी चीजों को और गंदी बातों को सुनेंगे, तो क्या होगा? आप कैसे पवित्र जीवन जी पाओगे? आप तभी के लिए आप अपने मन का नवनीकरण करें। 23 verse 7. नीति वचन 23 के साथ में आपको बचा है, Things मनुष्य जैसे अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। नीति वचन 23 का 7। और एक व्यक्ति जैसे अपने मन में अगर आप जो आप सोचते हो वही आप हो, आप वो उत्पादक हो जो आपका विचार आपको कहते हैं। you are nothing but your thought. आप कुछ नहीं, आप अपने विचार हो। आप सोचते हो कि आप असफल हो तो आप सफल हो। अगर आपको लगता है आप असफल हो तो आप कभी भी विजय जीवन नहीं जी सकते। अगर आप सोचो, किसी ने कहा है, Somebody asked one man, किसी ने मुझसे एक बार कहा, very poor, क्यों तुम इतने, एक भाई से पूछा कि तुम इतने गरीब क्यों हो? मेरा पिता जो है मुझे बताया नहीं कैसे अमीर होते हैं, यही तो उसने बताया। rich comes not because they have, they और धन संपत्ति इसलिए नहीं आता है, जो बनना चाहता है नहीं वो बन जाता है। और विचारों में सामर्थ्य है, is very, very, very powerful. वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तभी के लिए बहुत सारे जो सकारात्मक किताबें, वो मोटिवेशन वाली किताबें लिखी हैं, और ये सिर्फ विश्वासी अविश्वासी लोग और उस सिद्धांत को इस्तेमाल कर रहे बाइबल के, और उसके कारण आगे बढ़ते जा रहे हैं और सकारात्मक सोच के बारे में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप और मैं, हमारे पास है, हमारे पास योग्यता है सोचने की, हमारे पास पूरी बाइबल है, हमारे पास पूरा वचन है, और प्रभु आपको बताएगा कि क्या प्रभु ने आपके जीवन में किया है Can do और प्रभु ने क्या आपके जीवन के द्वारा कर सकता है। positive faith. आपके पास पूरी सकारात्मक चीजें ताकि आप अपने जीवन का निर्माण कर सकें। लेकिन हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग शैतान के झूठ को विश्वास कर रहे हैं, और हम लोग डर में, हम लोग गरीब हैं। और आप और मैं, ऐसा होना चाहिए, हमें सकारात्मक चीजों को सिखाना है। लेकिन जो अविश्वासी लोग, वो लोग बाइबल ले रहे हैं और वो लोग सिखा रहे हैं उस चीज में। उसका कारण यह है कि क्योंकि कलीसिया हार गई, Supposed to call, क्योंकि हम लोग बुलाए गए हैं, called to teach. हम लोग बुलाए गए हैं ताकि सिखाएं विश्वास के बारे में, कैसे सकारात्मक सोचें। जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। आज के दिन अगर आप असफल जीवन जी रहे हैं, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, अपने आप पर इल्जाम लगाएं, क्योंकि वो आप है, आप उसके जिम्मेदार है अपने जीवन के। कोई समस्या नहीं, Today take a decision. भूतकाल हो गया, लेकिन आज आप निर्णय लीजिए, मैं परमेश्वर के वचन में जाऊंगा, जो प्रभु ने मेरे लिए कहा है मैं वो उसमें विश्वास करूंगा, अंगीकार करूंगा। मैं शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं असफलता की आवाज को नहीं सुनूंगा, लेकिन मैं विजय को बोलूंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मसीह के द्वारा जो मुझे ताकत और सामर्थ देता है। God has called me. प्रभु ने मुझे बुलाया है एक बड़ी चीजों के लिए, और मैं उसको पूरा करूंगा और मैं उसको बोलूंगा। मैं बताना चाहता हूं, पहले से आपके नवनीकरण मन में चालू होने का, और आप अपनी शुरुआत में आज विश्वास की यात्रा चालू करने जा रहे हैं। आप
मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो है वो आपको सच में आपकी मदद करना चाहता है स्कूल में। तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ नवीनीकरण के बारे में, It's not about subject actually. और ये कोई विषय नहीं है I'm going to give you जो मैं आपको बता रहा हूँ। every session you have to take. हर एक सेशन जो है Mind वो आपके मन का नवीनीकरण करेगा, knowledge. और पवित्र आत्मा के ज्ञान में दूसरे दिन God is going to renew your mind. पवित्र आत्मा आपके मन का नवीनीकरण करेगा, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा दूसरे दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके मन का नवीनीकरण करेगा, ताकि आप जीवन को पाते। हर एक सेशन आपका, हर एक स्तर आपके मन का नवीनीकरण करेगा। तो हम लोग को बस बाइबल नहीं पढ़ते रहना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वो वचन वो आपके मन को बदलते चले जाएगा और परमेश्वर के पैटर्न में ले आएगा। Repentance, आपको मालूम है पश्चाताप का मतलब क्या होता है? change of mind. पश्चाताप का मतलब होता है अपने मन को बदलना। अपने मन को बदलना ही पश्चाताप है। Life is all तो मसीह जीवन जो है वो पश्चाताप का है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग बदलना चाहते हैं अपने your mind according to the God's word. That's all. अपने मन को परमेश्वर के वचन पे अलाइन करें, एक साथ करें। जब आपका मन परमेश्वर के वचन में एक हो जाएगा तो फिर वो आपके जीवन में एक सफलता आएगा। Word of God. तो आप परमेश्वर के वचन पर वापस आए। परमेश्वर का वचन ही आपको दिन प्रतिदिन मन का नवीनीकरण करता है, और हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे आपके जीवन में होते हुए। तो रोमियो 8:5 में And Colossians 3:1 and 2. You can read. और कोलोसियो 1-2-3 आप पढ़ सकते हैं। Those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. और देखिए, क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है, जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। Their minds on the things of the और वो लोग who शरीर की बात में मन लगाते हैं। कौन? guided by your flesh. जब आप अपने शरीर के द्वारा चले जाते हैं, जब आपका शरीर आपकी अगुवाई करता है, आप अपने मन को शरीर की बातों में लगाते हैं, संसारिक, और आप हर समय आप संसार के बारे में सुनेंगे, ये कैसे करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना, हर समय संसारिक पूरे संसार की बात, और आप शरीर के अनुसार जी रहे हैं फिर। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, अगर आप अंदरूनी से जिएंगे, अगर आप अपनी आत्मा से जिएंगे, तो क्या होगा? आप अपने मन को कहाँ सेट करोगे? आत्मा की बातों पर मन लगाओगे। और यहाँ पे हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने मन का नवीनीकरण करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, People, जवान लोगों, priority, ये हमारी priority. ये हमारी प्राथमिकता है। Why today? समस्या ये है कि हम आप लोग बहुत सारी समस्या में क्यों है? क्योंकि आपकी जो प्राथमिकता है वो सही नहीं है। आपकी प्राथमिकता क्या है? जिस दिन आपने नया जन्म लिया, आप संसारिक ना रहे, This earthly. आप इस संसार के नहीं रहे। यीशु मसीह ने कहा, You can see यूहन्ना 8 में यीशु मसीह ने कहा, beneath. I am from above. तुम नीचे से हो, मैं ऊपर से हूँ। मैं ऊपर से हूँ। Word. तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। Today, you and I. आज मैं और आप यीशु मसीह की जगह में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रभु जी, हम जमीन के नहीं, हम धरती के नहीं, हम स्वर्ग के, हम इस संसार के नहीं है, हम स्वर्ग के हैं। Now you तो अभी आप इस बात को समझें कि तो आप स्वर्ग से हैं। are from heaven. What जब आप जानेंगे कि आप स्वर्ग से, तो आप क्या करोगे? आप अपने मन को कहाँ लगाओगे? स्वर्ग की ओर लगाओगे। तभी के लिए कुलुस्सियों 3:1-2 कहते हैं, then if you are raised with Christ, seek those things which are above. और अगर तुम यीशु मसीह से उठाए गए तो उन चीजों को देखो जहां पे यीशु मसीह बैठा हुआ है। If you really see in the spirit, you already जब तुम यीशु मसीह जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, और यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है और आपका आत्मा वहीं बैठा है। आप पहले से यीशु मसीह जिलाए गए, आप स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो। your mind तो अपने मन को भी वहां पे बैठा हो। set my mind on बोलो the अपने things above, on the not on the things on the बोलो मैं अपने मन को स्वर्ग की ओर लगाता हूँ, ना कि पृथ्वी पर। और जहां पे अपने मन को लगाओगे वहां पे आपका जीवन जाएगा। समस्या ये है, आप में से बहुत सारे लोग, आपने अपने मन को कहां पे लगा करके रखा है? शरीर की बातों में, संसार की बातों में, और आप उस चीज से कट नहीं कर पा रहे हो। कभी कभार आप आत्मा में रहते हो, कभी कभी आप शरीर में, फिर आप आत्मा में आते हो, फिर उसका आप शरीर में चले जाते हो। लेकिन अब मैंने निर्णय ले लिया है, मैं अपने मन को स्वर्ग की ओर लगाऊंगा, ऊपर की ओर लगाऊंगा, आत्मा की चीजों के ऊपर अपने मन को लगाऊंगा। जब आपकी प्राथमिकता बदल जाएगी, आप विजय जीवन की ओर चलेंगे। हमारी समस्या क्या? हमारी प्राथमिकता। आपको लगता है कि शैतान जो है, बहुत बार
हमारी जो समस्या क्या है लोगों की, आसानी से हम शैतान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, शैतान शैतान ये है, शैतान वो है। शैतान तो बेचारा है, वो बोलता है मैं तो कुछ भी कारण नहीं। यही लोग सोचते हैं अपने पृथ्वी के बारे में, नहीं लोग सोचते अगर ये लोग शरीर की बातों में मन लगाएंगे तो मेरे पास इनके लिए दरवाजा खुल जाता है इनके अंदर घुसने के लिए। और ये शैतान ही है, लेकिन आप दरवाजा को खोल रहे हो। ऐसे क्या हमेशा बोलते हो, शैतान पे हमेशा मत चिल्लाओ, अपने दरवाजे को बंद कर दो। और श्राप तोड़ना क्या है, और हम लोग कानूनी अधिकार को तोड़ते हैं, हम लोग हर एक दरवाजे को बंद कर देते हैं। और उसके बाद जो शैतान है वो हमारे जीवन पर नहीं आ पाएगा। अपने मन को स्वर्ग की बातों पर लगाओ। जब आपकी मन स्वर्ग की बातों पे लगा रहेगा तो कैसे स्वर्ग का माइंडसेट लेकर के आए, मानसिकता लेकर आए। जब आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:16 बोलता कि पौलुस बोलता हमारे पास मसीह का मन है, हमारे पास मसीह का मन है। एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपके अंदर मसीह का मन है, और मसीह का मन आपका मन बन गया। फिर क्या होगा, आपके विचार परमेश्वर के विचार बन जाएंगे, वही नहीं। और आप अपने मन में आपकी कल्पनाएं आपको मिलेगी, आप परमेश्वर की तस्वीरें आपको दिखेगी। लेकिन शैतान क्या करेगा, मैं दूसरे शब्द में जा रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास मसीह का मन है। मसीह का मन क्या है, अगर आप देखोगे, अगर आपको मसीह का मन को देखना है, ये बहुत बड़ा विषय है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और चारों सुसमाचार को आप पढ़े, जो यीशु मसीह ने बोला वो मन है। किसने बोला, मन से बोला। और हमेशा मेरा स्वर्गीय पिता, हमेशा स्वर्गीय बातों के ऊपर बोला यीशु मसीह ने, यही हमारा मन है। वो आपके मुंह को खोलोगे तो आप स्वर्गीय बातों को, आप हमेशा राज्य के बारे में बोलोगे, हमेशा सुसमाचार के बारे में बोलोगे, हमेशा परमेश्वर के वचन के बारे में बोलोगे। यही है स्वर्ग की ओर। आप इस संसार के नहीं हो, ये कुछ भी नहीं है। और आप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और ज्यादा इस संसार की चीजों में लिप्त ना रहें। आपका मन जो है पूरे परेशानियों से भर जाएगा। फिलिपियो 4:8 से पढ़ सकते हो। फिलिपियो की किताब 4, आनंद। मैं फिर से कहता तुम आनंदित हो। 4:6 से पौलुस ये बोले किसी बात की चिंता मत करो, और परंतु हर बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया जाए। बाइबल कहती है किसी बात की चिंता मत करो। आपको मालूम है नवनीकरण मन क्या है, बहुत आजाद मन रहता है, चिंता नहीं करता है मन। अगर आपका मन आजाद है, अभी लेने की वचन की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, ये मत सोचो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या कपड़े पहनूंगा मैं। सारे लोग, ये अविश्वासी लोग, इन सब की खोज में रहते हैं। तुम इस बारे में चिंता मत करो। मैं आप लोग को सिखा रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, आप कल की चिंता ना करो, अपने भविष्य की चिंता ना करो कि कल क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता जानता है कि आपको क्या जरूरत है। आप किसी बात की चिंता ना करें। चिंता करने वाला मन नवनीकरण मन नहीं है। लेकिन जब आपका मन नवनीकरण हो जाता है ना, मेरा पिता जानता है कि मुझे क्या जरूरत है। और एक मत्ती 6:33 क्या लिखा है, आपको तो याद होगा, सबसे पहले परमेश्वर और राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और जब आप परमेश्वर के राज्य को खोजोगे और उसके उद्देश्य को और उसकी धार्मिकता को, और जो भी आपको आज जरूरत है, आप बोलोगे भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और आपके पास बहुत सारी लिस्ट होगी। लेकिन बाइबल कहती है सारी चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज की जरूरत क्या है, इन चीजों की नहीं। आप परमेश्वर स्वर्ग की चीज को देखो, अपने परमेश्वर के राज्य में अपने मन को लगाओ और पढ़े कि जो परमेश्वर, जो आप वो करते हो, ये सारी चीजें आपको यूं ही मिलते चले जाएगी। अपने मन को स्वर्ग की बातों में लगाओ, चिंता ना करो। बाइबल कहती है किसी बात की चिंता मत। उसके बाद में लिखा है और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आपका मन, आपका हृदय, आपका मन नवनीकरण होना है। और नवनीकरण मन क्या है, और नवनीकरण मन परमेश्वर की शांति से भरा होता है जो समझ के परे है।
ये वचन 4:7. 4:7 फिलिपियो, परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को सुरक्षित रखेगा। You know, आपको मालूम है when you are filled with worry, जब आप चिंता से भर जाते हो, चिंताओं से भर जाते हो, साबराबा खशा खटाला बराबाबा, हिंदी वालों आवाज आ रही है? प्रा कजा कटा नमा सकेटे री कजी कटा नमा सकेटे प्रा बाबा 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 बला ब्रबा कसई केटेले। सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाओ। प्रा कजा कटा लब्रा कटा नमा कजी के डी नबाल अलो ब्रबो सकेटे ब्रो क्रा कजा कटा लब्रबा क्रा बका जका डाला ब्रबा। for the attack. You can और जब आपका मन सुरक्षित नहीं रहता तो वो खुला रहता है शैतान के हमलों के लिए। जिस दिन आप भर गए, क्राबाका जकात लाब रबा बोलो लो रोबो से किचरे। सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रिबा गा डाना मा कजी के जीरे ब्रा का डाना मा कजी के जीरे बे के जीरे ब्लो रोबो को जी के जीना मा कदी के दे के री के जी के। हिंदी वालों आवाज आ रही है? क्राबाका साका चल आब्रा साका चाला। okay. The peace of God जो परमेश्वर की शांति है वो आपके मन को सुरक्षित रखेगी और आपके हृदय को सुरक्षित रखेगी। आपको मालूम है नवनीकरण वाला मन क्या है? आपका जो मन है वो पूरी परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है, वो है नवनीकरण वाला मन। for that what you have to do. तो उसके लिए आपको करना क्या है? और किसी बात की चिंता ही मत करो। हाँ जरूरत होगी, हाँ समस्या होगी, लेकिन आपको हर चीज प्रभु को बताना। प्रभु जी ये है, प्रभु जी अपने हृदय से छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो। और बाइबल कहती सारे अपने बोझ को यीशु मसीह पे डाल दे, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। तो मैं आज भविष्य सूचक रीति से मैं बहुत सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, तुम्हारी बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी समस्याएं Solve many challenges. और तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों को अपने जीवन में देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं मेरे बेटे और बेटियों। और होने दीजिए, प्रभु को बता दो, हन्ना के समान अपने हृदय को उंडेल दो। Never becomes और फिर उसके बाद आपका जो चेहरा वो कभी उदास नहीं होना चाहिए। prophetic ministry born. फिर उसके बाद शमूएल जन्म लिया, उसके बाद एक भविष्य सूचक सेवक है। जब आप अनुमति देते हैं कड़वाहट को, दुख को और चिंताओं को, मैं बताना चाहता हूं आपका जो आत्मा, जो आपके आत्मा के अंदर है वो बाहर नहीं आ पाता। तभी के लिए नीति वचन 4:23 और 24 करते हैं, सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, Out of it, उसके दौरान issues of life. Yes, जीवन का issues of सोता life निकलता is in है। it. और देखिए Guard your heart, उसके अंदर guard your mind. Which जीवन का सोता है the peace of God. और परमेश्वर की शांति, और उस शांति को रखें। Anybody hurts you, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है, offend, if you get offended, नीति वचन 4:23, you cannot avoid offenses. और देखिए उस चीज से आप कभी भी आप बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है। अगर आपको बुरा नहीं लगना चाहता है तो आप सेवकाई में आओ मत, क्योंकि आप सेवकाई में आओगे तो आपको बुरा तो लगेगा ही लगेगा। तो क्या करें? माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। यीशु मसीह ने कहा, और 7 से 70 गुना आपको माफ करना है। Times a day. और 490 Next day comes, एक दिन में, दूसरा दिन आता है, और उसके बाद टॉप अप करना पड़ेगा, 490 बार फिर से माफ करना पड़ेगा। तो कभी भी कड़वाहट को ना रखे, बुरा ना माने, क्योंकि जो आपका मन है वो नवनीकरण है। आपको अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि उसके अंदर जीवन का मूल स्रोत बहता है। all the अगर आपका मन जो है गंदी बातों से भरा होगा, कड़वाहट से भरा होगा, पुरानी चोटों से होगा, river cannot और आपके अंदर की नदी बह नहीं पाएगी, तभी के लिए आप विजय जीवन नहीं जी पा रहे। तो अपने मन का नवनीकरण करें। अपने मन का नवनीकरण क्या है? forgive. आपको माफ करना पड़ेगा। आप कड़वाहट को नहीं रख सकते, Grudges. और आप किसी के प्रति कुछ नहीं रख सकते। पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। आपकी पुरानी चीजें आपको खींचते चले जा रही है। Dear ladies, many times मेरी प्रिय बहनों, बहुत बार आप टूट जाते हो, आप अकेली हो जाती हो, आपकी पुरानी चोटें आपको पीछे खींचती है। आप बोले मैं माफ करती हूँ प्रभु, keep that hurts in me. अब मैं इस चोट को अपने अंदर नहीं रखूंगी। आप उसको छोड़ दीजिए, आज स्वतंत्र कर दीजिए हर एक कड़वाहट, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अपनी शांति से भरना चाहता है, जो आपकी समझ से पर है। जब आप उसको अनुमति देंगे, जो शांति आपको भरेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शांति पूर्वक आज सोएंगे। Meditate the same. आपको क्या मनन करना है? फिलिपियो 4 आप पढ़ भी सकते हो कि क्या करता है नवनीकरण वाला मन। Everybody have to memorize the scripture. सबको इस वचन को रट लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने मसीह जीवन में। Whatever things are true,
इसलिए भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय, जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, meditate on one. उन पर ध्यान लगाया करो। If at all you want to meditate, अगर कुछ मनन ही करना है तो मनन करना क्या है, what is going on constantly in your और जो बार बार आपके मन में चल रहा है उसको हम लोग मनन करते हैं। everybody, today I have to हर एक चीज, आज भी go there. आज मुझे यहाँ खाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे कार में जाना है, और ये सब मनन है। अभी क्या हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है। In the class now, अगर आप क्लास में बैठे हो तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या खाना बनाना है, when this will finish, many कब ये सेशन खत्म होगा। बहुत से लोग जो अपने मन में मन को मनन करते रहते हैं। तो जो आप मनन करते हो वो आपका जीवन है। meditate true, अगर आप सत्य को वचन करेंगे, अपने आप प्यार से आप प्रेमी रहोगे, आप प्योर रहोगे, आप शुद्ध रहोगे। meditate. अगर आप मनन करोगे मन भावनी बातों में तो आपको मन भावनी मिलेगी। हमेशा कभी डॉक्टर की रिपोर्ट में मनन ना करें। Times don't report बहुत बार कोविड के ऊपर अपने मनन ना करें, ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस में मनन ना करें। बहुत से लोग ना कुछ भी सर दर्द है ना बोलते रहे यार ब्लैक फंगस, कुछ लोग बोलते उनकी आंखें अगर लाल हो गई बोलते अरे, क्योंकि जब आप सुनते हैं टीवी को सुनते हैं आप मनन करते हो, good report. और आपको मन भावनी बातें, परमेश्वर की बातें, जो बातें सद्गुण है, जो बातें उचित है और जो प्रशंसा के योग्य है, Meditate on और उन सारी बातों में आपको मनन करते चले जाना, और लोगों को स्तुति करो, लोगों की प्रशंसा करो। delve deep into others issues, no, how they fall. और लोगों की समस्या में ना कूदो, ये गिर गया, वो पाप में गिर गया, दूसरों की असफलता के ऊपर मत देखो। और जो लोग ज्यादा असफलता के बारे में बात करते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। क्यों? What you कि आपने मनन किए, जो आप मनन करते वो बन जाते। आपने असफलता को मनन के लोग के और आप फेल हो गए, और आप सोच रहे हो कि अरे मैंने उस चीज से नफरत किया, मैं नहीं चाहता कि लोग असफल हो, लेकिन मैं क्या सफल हो गया बिना आपके ज्ञान में, क्योंकि आप असफलता लोगों के बारे में मनन करते। वो बहुत खतरनाक है। learn from our Anand, prophet of God. हमारे आनंद से सीखा हूं मैंने, उनने एक बार मेरे को बोले थे तंबी Meditate on कभी भी मनन मत करना दूसरों की असफलता से ज्यादा। talking about और जो लोग हमेशा दूसरों के असफलता के बारे में बात करते हैं, अपने आप से वो वही पाप में गिर जाते हैं। shock और ये बहुत चकित करने वाली सच्चाई है। कभी भी knowing others. उतना उत्तेजित मत होना कि दूसरे लोग को क्या हुआ, कैसे गिर गए। बस अच्छी खबरों पे मनन करना, अच्छी बातों पे मनन करना, तभी जाकर के आपका जीवन महिमा में और रहेगा। It's we'll come to one more word of 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. दूसरा कोरिन्थियों 10। I have given you many scriptures. Hope you are taking notes. And मैं बहुत सारे वचन को दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स लिख रहे होंगे, मुझे मालूम है आप लोग मनन करेंगे। आमेन आमेन। हिंदी वालों आवाज आ रही है ना? मैं तेज हूँ क्या? let us. Okay. ओके। The weapons of our warfare are not carnal, but mighty. क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, Actually, और हर एक भावना को कैद कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। not carnal. देखो जो हमारे हथियार है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर में सामर्थी हैं। Our weapons of जो हमारे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है। actually God has given you and me. देखो परमेश्वर ने आपको, मेरे को, आप प्रभु ने हथियार दिया है युद्ध लड़ने के लिए, ताकि हम लोग हर एक बंधनों को नीचे फिरा के फेंक दे। मैंने आपको पहले ही से बता सका हूँ, स्कूल में, शिक्षा में, So cunning. शैतान जो है वो बहुत चतुर है, और उसने आपके मन में गढ़ बंधन बना दिया आपके जीवन में। और बंधन क्या है? और वो है जो हम जिस तरह से सोचते हैं, हमारे विचार करने की चीजें हैं। कभी लोग, आप जानते हैं, कभी आप उठ नहीं खा पाते अपने विचारों के द्वारा, विचारों से ऊपर नहीं उठ पाते। क्यों नहीं उठ पा रहे हो? क्योंकि आप जो हो, आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं अपने विचारों के जीवन से। तभी के लिए कभी कभी लोग जो है Superior. वो बोलते हैं हम लोग बहुत उच्च हैं, बचपन से ही उनके अंदर तुम लोग उच्च हो, तुम लोग उच्च हो, तुम लोग हायर लेवल के हो। और जितना वो सुनते अपने आप वो लोग लोगों के ऊपर अधिकार रखने, लोग शो ऑफ नहीं करते हैं, और वो लोग फ्लेक्स नहीं बनाते हैं,
उन लोग एक अच्छा शांति जीवन जीते, उनको मालूम है कि वही सुपीरियर है, वो इतना ज्यादा उच्च रहते हैं उनके अंदर, वो कभी अपने आप को नीचा नहीं समझते, ऊंचा समझते। लेकिन जो लोग सोचते कि हम लोग नीचे दर के लोग हैं, बचपन से ही वो सोचते नीचे 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 नीचे, हम लोग नीचे हैं। उसके बाद क्या होता, और वो कभी भी उच्च चीजों पे नहीं कर पाते, वो लोग हमेशा छोटे जीवन को जीते हैं। तभी के लिए इसका कारण जो है उनका जो मन का जो विचार है। और देखो हाथी, आप जानते हैं ना, हाथी जब हाथी को पकड़ते हैं ना, जब वो छोटा रहता है हाथी, और हाथी के केरला में ऐसा करते, केरला के लोग जाते हैं और हाथी के पैर में ना जो ट्रेनर होता है ना, उसके पैर को ना एक छोटी सी चेन से बांध देता है और पेड़ में बांध देता है। जब वो छोटा रहता है, जब वो निकलने की कोशिश करता है, कोशिश करता है और वो निकल नहीं पाता। अब जो जो हाथी है वो बड़ा हो गया है और बड़ा 1000 किलो का हो गया, लेकिन अब ये हाथी, ये ट्रेनर अब उसको चेन से नहीं बांधेगा और एक छोटी सी रस्सी से बांध देगा और हाथी वहीं पे खड़ा रहेगा बहुत शांति से। क्यों, आपको मालूम है? क्योंकि जो हाथी जो सोच रहा है, जब मैं छोटा था मैंने कोशिश किया लात से मारने तोड़ने की, लेकिन ये चेन नहीं टूट पाई, अभी भी नहीं तोड़ पाऊंगा। तभी के लिए हाथी का जो मन है वो उसी चीज में सेट हो चुका है। उसका मन जो है वो पहले से सेट हो गया कि तू जिस पे जय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अब ये हाथी इतना बड़ा हो गया, अगर वो एक पैर मारेगा तो पेड़ गिर जाएगा, लेकिन पर उसका जो मन है वो तो पहले से बन चुका है। और वैसे ही आपके जीवन में मसीह आपके अंदर में है। आप एक नई सृष्टि हैं, आपके अंदर सामर्थ्य परमेश्वर की है, आपके अंदर डायनामिक सामर्थ्य है। आप हजारों बंधनों को तोड़ सकते हैं आपके हाथ में। इब्रानी 4 के 12 में क्या लिखा है? उसका जो वचन है वो जीवित प्रबल और दो धारी तलवार से भी तेज है। आपके पास वो तलवार आपके हाथ में है। और आपका जो मन है ना, आपका जो जो मन का विचार है ना, वो बोलता है कि तुम हारे हुए हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको प्रकाशित कर रहा है, परमेश्वर के वचन को ले लो और नाश करो हर एक बंधनों को। आपको नाश करना है, वो आपके हाथों में है, वो आपको निकालना है और एक दिन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और लगातार परमेश्वर के वचन का जीवन वो हर एक मन के बंधनों को एक एक करके तोड़ता चला जाएगा। फिर क्या होगा? और एक समय आएगा आप उठ खड़े हो जाओगे एक महान सामर्थी परमेश्वर के जन होने के लिए। तभी के लिए परमेश्वर का वचन ये करेगा, अपने मन से सारे बंधन को निकालना, ऐसे विचारों को। और जो विचार वाले जो पैटर्न है पहले से ही आपको बांध कर दिए कुछ कुछ गंदी आदतों में, आपको लगा ये बचपन से ये चीज है, ये तो विचार है, और उस विचार में शैतानी का उसमें ताकत है। और उसके बाद हमें अपने मन का नवीनीकरण करना है। और जब दुष्ट आत्मा छोड़ के चले जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उसके बाद एक काम है आपको करना है, आपको अपने मन का नवीनीकरण करना है। आपके मेरे मन को बार बार बताना पड़ेगा मैं नई सृष्टि हूं, मैं विजयी हूं। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे, इफिसियों 6 के 17 परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। इफिसियों 6 का 17 आत्मा की तलवार है, आपके हाथों में तलवार है, उसका इस्तेमाल करें। 5वीं आयत, हर एक कल्पना का और केविजी, हर एक कल्पनाओं का, कुछ कल्पनाएं हैं आपके प्राण में, आपके मन में कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं, और कल्पनाओं को नीचे गिराना है। और जो कल्पनाएं है ना, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई योग्यता है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ये परमेश्वर की योग्यता है। देखो आपके पास रचनात्मक है योग्यता, आप मुझे देख रहे हो, आपके अंदर रचने वाली योग्यता है, लेकिन शैतान ने उस चीज को नष्ट किया है। आप इतने ज्यादा रचनात्मक हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है, आप ऐसे जीवन में जी रहे हैं, आप पूरे अपने आप को भर नहीं पाए। लेकिन आज पवित्र आत्मा वो कल्पनाओं को वापस लेकर आना चाहता है, अच्छी कल्पनाओं को। कभी कभी शैतान ना, बहुत बार जो लोग ना, और जब बीमारी आती है वो लोग बहुत सारी कल्पनाओं को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, नकारात्मक चीजों को देखने लगते हैं। ये शैतानी प्रभाव है। लेकिन कैसे करूं भैया?
आपने बहुत सारे गंदी चीजों को देखा और वो आपके मन में भरा होगा, कैसे उसको मिटा रहे? तभी के लिए हम आपको बता रहे हैं, सतर्क रहिए। delete और ये कोई हार्ड डिस्क नहीं है कि डिलीट कर दिए, आपने डिलीट कर दिए या फॉर्मेट कर दिया, ऐसा नहीं है। समस्या ये है, mind is आपका मन और मेरा मन हार्ड डिस्क है, लेकिन इसको मिटाना बहुत कठिन है। आप इसको मिटा नहीं सकते। 10 TB, 20 TB. We पता say, नहीं I कितने don't know, टीबी TB कितने, number where I don't know what is the I don't know how many TBs stored data. मुझे नहीं मालूम कितनी ज्यादा टीबी स्टोर है। You are अगर मैं आपसे पूछूं, 10th आप standard, 5वीं immediately you कक्षा में, listen 10वीं your कक्षा में आप class, सुनोगे, अपने क्लासरूम को देखोगे, आपका टीचर को देखोगे, आपके ग्राउंड को, अपने स्कूल को देखोगे, कैसे आप खेलोगे, आपके मन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मन जो है वो पूरी फाइल को लेकर के आ रहा है। इतने सामर्थ्य कल्पनाएं हैं हमारे जीवन में, how to overwrite it. कैसे इसको ओवरराइट कर दे। Bible. When you read बाइबिल को सोचे, बाइबिल को कल्पना करें। जब आप बाइबिल को पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 फॉर उदाहरण के तौर पे, Samaritan woman came, एक सामरी स्त्री आती, यीशु मसीह उस कुएं के पास बैठा हुआ है। imagine आप कल्पना कर सकते हैं कि औरत आ रही है और यीशु मसीह को नाव उधर कुएं के पास बैठा है, Samaritan woman comes with a pot मटका लेकर के आ रही है and she is talking to Jesus और वो यीशु मसीह से बात कर रही है। and you also standing nearby. और आप भी यीशु मसीह के साथ में बैठे हुए हो, माइक के साथ बैठे हुए हो और आप इंटरव्यू को ले रहे हो। Give me drink. यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। वो बोलती है, ओ तू तो यहूदी और कैसे तू मुझसे मांग सकता है? तो उन लोग का वार्तालाप हो रहा है। आप उसको कल्पना में देखे। जब आप बाइबिल को कल्पना करते हैं, हर एक बाइबिल की जो चित्र है वो आपके मन में ज्यादा ज्यादा छपते चला जाएगा। और उसके बाद होगा क्या? और जब आप बाइबिल को पढ़ोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा वो पिक्चर को वापस लाएगा आपके सामने। आप उसको कल्पना करें, आप उसको कर सकते हैं। आप उसको देखें, ये गलत नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है। देखो, जब आप कल्पना करते नकारात्मक चीजों को, तो क्यों ना आप अच्छी बाइबिल की चीजों को कल्पना करें। क्या आप उसको देख नहीं सकते? जब आप बाइबिल को देखेंगे, वो आपको प्रकाशन मिलेगा। ये बहुत सामर्थ्य है, कल्पनाएं बहुत सामर्थ्य है। And every हर एक कल्पना का, हर एक विचार का जो मसीह की पहचान के विरोध में उठता है, खंडन करते हैं। many knowledges, it's a बोले बहुत सारे जो ज्ञान है वो मसीह के ज्ञान के विरोध में, तभी के लिए प्रकाशन के ज्ञान से हम लोग उसको नाश करना है। और क्या करना? हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। अरे देखिए, विचार जो है, जो भावना है, आपकी जो भावना है वो आपका उत्पादक आप है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर विचार आपके विचार नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, है सुनना, हर विचार आपके विचार नहीं है। इसका मतलब, thoughts are your thoughts. हाँ, कुछ विचार आपके विचार हैं, Origin of thoughts are from और जो ओरिजिन है वो ये है कि you think, no? आपने सोचा मुझे आज बिरयानी खाना है, So your thought, ये आपके विचार है, nothing harm in it. उसमें कोई गलत बात नहीं है। Buy this dress, I have to और मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, वो सब आपके विचार है। दूसरा, read more word. आज मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मुझे अपनी बुलाहट में खड़े होना है। प्रभु मेरे अंदर बोझ को डाल, मैं बीमारों को चंगा करूं, मैं बीमारों को चंगा करूं। ऐसे विचार आते हैं। और उसकी शुरुआत कौन है? पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा की ओर से है वो। उसके बाद के विचार Negative thoughts. और कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी चीज The knowledge of God. जो मसीह की पहचान के विरोध में आते हैं, Thought. और जलन वाले विचार, I can also do. मैं भी कर सकता हूँ, वो क्यों, वो क्यों, वो उसी को महत्वपूर्णता क्यों मिलता है? जलन, उसको पता लगा है, उसको देखे। जब कोई भी विचार आता है, आप उसको देखे, क्या परमेश्वर की ओर से मेरे विचार है या शैतान की ओर से? Evil one. You can bring that thought in. आप उसको तोड़ सकते हो, उसको कैद करके मसीह का आगे। जब जलन के विचार आते हैं, आपको बोलना कि मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ, धन्यवाद प्रभु जी, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप ऐसे परमेश्वर के वचन को बोलोगे, आप हर एक सामर्थ को तोड़ दोगे शैतान के। Allow the लेकिन जब आप अनुमति देते उन विचारों को, I tell you in a positive way. मैं आपको बताना चाहता हूँ सकारात्मक चीजों में, जब आप कोई, Buy a bike. मुझे एक बाइक खरीदना है, एक मोटरसाइकिल खरीदना है, आपके अंदर अनुमति दोगे। अगर आप बोलोगे, दूसरी बार क्या होगा? Imagination. और वो जो विचार है वो कल्पना बन जाएगा। मुझे बाइक चाहिए, मुझे मोटर, जब मैं रोड में जाऊंगा मुझे वही बाइक ही दिखेगी, मुझे कार, मुझे ट्रक नहीं दिखेगा, मुझे बाइक दिखे। और जब मैं न्यूज़पेपर देखूंगा तो उसमें बाइक का ही एडवर्टीजमेंट देखूंगा। जब मैं किसी से बात करूंगा, क्योंकि जो मेरा विचार है वो क्या कल्पना बन गया है, और वो कल्पना हमेशा हमेशा कैसे मैं बाइक को लूं। Then उसके बाद जब मैं किसी को देखूंगा, which bike to buy?
कौन सी बाइक को खरीदना है? मेरी कल्पनाएं जो है वो मेरे बात बन गई, मेरी बातें बन गई, मैं बोलने लगा जो मैं फिर उसके बाद क्या होगा? अब मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, मैं कर दूंगा। वह उसी तरह से और पाप के लिए भी जो जब विचार आता है उसी समय पर आपको उसको कैद कर देना है। अगर आप कैद नहीं करोगे, वो विचार, वो कल्पना बन जाएगा। फिर आप कल्पना करोगे, अगर मैं ये करूंगा तो अच्छा होगा। जब आप अनुमति देंगे उस कल्पना का, वो आप उस कल्पना में बात करोगे, फिर बोलोगे, फिर क्या होगा? आप वो काम में लिया होगे उस चीज को, और वो जो वचन है, वो शब्द आपके मुंह से निकले, वो काम में हो जाएंगे, वो क्रिया हो जाएंगे। आप बोलेंगे बहुत सारे अचानक से मैं पाप में गिर गया। आप कभी भी अचानक से नहीं गिर जाते, ये होता है, आपके विचारों से होता है। फिर दिन प्रतिदिन वो बढ़ता है। आपने मनन किया होगा, फिर कल्पना किया होगा, फिर आपने बोला होगा, उसके बाद ही आप पाप में गिरे हैं। आप हर चीजों को छुपा रहे हैं। आपको लग रहा है तुरंत से मैं पाप में गिर गया, ऐसा नहीं है। देखो, आपको पहले से जहां पे विचार आ रहा है उसको कैद कर लो, परमेश्वर के वचन से कैद करो, वचन को बोले। मैं बताना चाहिए बहुत सामर्थ्य। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 4 और 5 आपको रट लेना, घोट लेना है। और देखिए, नए नियम के जो विश्वासी है, यीशु मसीह ने कहा पुराने नियम में अगर कोई भी व्यभिचार कर दिया, देखिए नए नियम में अगर किसी, यीशु मसीह ने कहा अगर तुमने किसी की वासना से देखोगे, आपने पहले से क्या करा, आपने व्यभिचार कर लिया, तो नई सृष्टि होने के नाते आपके जो विचार है, पवित्र आत्मा पहले से, क्योंकि आप नई सृष्टि हैं, प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है। अब वो चाहता है कि अब उन सब चीजों में चले, उन आज्ञाओं में चलें, वो आपकी मदद करेगी। लेकिन अब जो जड़ है वो पहले से बन गया, पुराना नियम, उसके जो काम थे वो उसको दंड दिया जाता है अभी। लेकिन हमारी जो जड़ है उसको ही उखाड़ के यीशु मसीह ने फेंक दिया। लेकिन अभी पवित्र आत्मा कह रहा है वचन में आ जाओ, और जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन में जाओगे, परमेश्वर की आत्मा की तलवार, आप कल्पनाएं बदल जाएंगी। हर एक ज्ञान जो है जो मसीह के वचन के विरोध में उठते, वो सब बदल जाएंगी, और आप उसको कैद में ले आओगे मसीह की। तो मैंने आज आपको बहुत सारा वचन दे दिया हूं, लेकिन आपको मनन करते जाना, आपको उसमें आ जाना है। जब आप मनन करोगे ज्यादा से ज्यादा, आपका जो मन, आपका जो जीवन है वो महिमा से महिमा की ओर जाएगा। मन के बारे में बताया हूं मैंने बहुत ज्यादा, आपके मन के नवीनीकरण के बारे में बताया हूं मैंने। तो आपके जो प्राण में, उसमें भावनाएं भी होती है, भावनाएं, आपकी भावनाएं चंगा होना बहुत जरूरी है। आपकी भावनाएं बहुत टूटे हुए हो, आपको चोट लगी, आप घायल हो। जब आप घायल हो, आपको चोट लगी, मैं बताना चाहता हूं वो शैतान के लिए खुला दरवाजा है। एक चोट खाया हुआ व्यक्ति, ऐसे क्या नाम ऐसा बोलते, ऐसे क्या ना बोलते कि परमेश्वर कोई घायल योद्धा को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप चोट लगी, आपको बुरा लगा है, आपका हृदय, आपका जीवन खुला हुआ है फिर शैतान के हमले के लिए, फिर क्या करें? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, वो आपको चंगा कर सकता है। और भजन संहिता 23 में कहता, वो आपके जी में जी लेकर के आता है और तुम्हें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, और वो आपको सांत्वना देता है। वो सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। आपकी जो भावना, उसको चोट लगी होगी, हो सकता है आपने हंसा नहीं होगा, बहुत समय हो गए होंगे, लेकिन आप उतने मग्न नहीं होंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी भावनाओं से डील करना चाहता है। जब शराब तोड़ने का सेशन करेंगे, बहुत सारे चीजें, लोग अंदर से चंगे होने लगे, उनको चंगाई मिलेगी, अंदरूनी चंगाई मिलेगी। जब मैं अभी इस वक्त आपको बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपके सारे भावनाओं को चंगा करना चाहता है, आपकी चोट को। आपका जब प्राण चंगा हो जाएगा, आपका शरीर चंगा हो जाएगा। और प्राण का चंगा करना क्या होता है? आपकी शारीरिक चीजों को चंगा करना। जब आप भावनात्मक तौर पे आप चोट लगी, तो आपका शरीर भी, वो लोगों को सर दर्द देता है ना, वो शराब तोड़ने के बाद बहुत सारे लोग माइग्रेन के सर दर्द से बाहर निकले हैं। बहुत सारे लोग सो नहीं पाते रात में, वो लोग सोने लगे, अच्छा शांति से सोए। पवित्र आत्मा आपको
चंगा करना चाहता है आपकी भावनाओं को। ये आपकी प्राण का एक भाग है और आपकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा आपके भावनाएं जो है शैतान के हाथ में रहेंगे और आप शैतान के हाथ में खिलौना बन जाएंगे और आप दूसरे लोगों के मूड को ही खत्म कर दोगे। और आप लोगों को जानते हैं जब वो आते हैं और सब लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं, हमको मालूम है कब उनको चोट लग जाएगी, कब उनको बुरा लग जाएगा। और आपको मालूम है वो शैतान जो है उनकी भावनाओं का इस्तेमाल करता है। उसको कभी अनुमति ना दीजिए कि शैतान आपको छुए, आपकी भावनाओं को छुए। होने दीजिए आपकी भावनाएं जो है वो पवित्र आत्मा के हाथ में हो, क्योंकि आप परमेश्वर की भावनाओं को लिख सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के पात्र है। जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे कि वो आपकी भावनाओं को आपके हाथ में ले ले, मैं बताना चाहता हूँ आप एक सामर्थी जीवन को जिएंगे, आप एक भविष्यवक्ता बन जाएंगे, आप एक भविष्य सूचक व्यक्ति बन जाएंगे। और जब आप परमेश्वर रोएगा आप रोगे, जब परमेश्वर हंसेगा आप हंसोगे, जब परमेश्वर को क्रोध आएगा आपको गुस्सा आएगा। और आप पूरी बाइबल को देख सके, पूरे भविष्यवक्ता को, यीशु मसीह को, जब परमेश्वर बहुत दुख था, समूएल भी रोने लगा था। कितना महिमा में जीवन है ना ये। परमेश्वर आपकी भावनाओं को ले रहा है और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पवित्र आत्मा को अनुमति दो कि कोई भी चोट अगर आपको लगी, कड़वाहट आपको लगा, आज की रात जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, होने दीजिए पवित्र आत्मा आपको सांत्वना दे, आपको पूरा चंगा करे, तो आपका आत्मा, प्राण और देह पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाए। तो मैंने पहले से आपको बता दिया, इच्छा आपको बता दिया हूं। हम शरीर में आएंगे, आत्मा, प्राण और देह, शरीर। और पूरी बाइबल क्या है, मन का नवीनीकरण है। बहुत सारे वचन हैं। अगर आप सच में भूखे प्यासे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, आप वचन में घुस जाइए। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको आत्मा में बढ़ना है आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा। और एक होता है पैसिव माइंड, चैतन्य मन, मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बहुत आलसी हैं, अगर आप लेजी हैं, आलसी हैं। और देखिए लोग बोलते हैं ना कि आलसी का मन शैतान का घर है। निष्क्रिय मन, निष्क्रिय मन, निष्क्रिय, सोने वाला क्या होता है? दाऊद को युद्ध में जाना था लेकिन वो निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय मन हो गया उसका, वो आलसी हो गया। कभी निष्क्रिय ना होए, कभी भी निष्क्रिय ना होए, हमेशा एक्टिव रहे। अपने मन को, अपने शरीरों को परमेश्वर के हथियारों के लिए दे। जब आलसीपन आता है, कुछ चीज करने की कोशिश, आप लिखो कि मैं आज ये करूंगा। आपकी प्राथमिकताएं, अपने बार को, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, अपने स्केड्यूल को करें, फिर क्या होगा? आप क्रियान्वित हो जाएंगे। और शैतान हमेशा आलसी व्यक्ति पर हमला करता। हमेशा आप निष्क्रिय व्यक्ति ना रहे, आप एक्टिव व्यक्ति बने और आप इतना कुछ कर सकते हैं, सक्रिय हो जाएं। अब बहुत सारे जो लोग बहुत निष्क्रिय हैं, पैसिव मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय, तो उठ खड़े हो जाइए। जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे और जब आप उठ खड़े हो जाएंगे, और देखिए निष्क्रिय के सामने सक्रिय है, तो मुझे मालूम है फिर आप अपने लक्ष्य की ओर चलते जाएंगे। और आप अपेक्षा कर रहे हैं कुछ चीजों को, पवित्र आत्मा कह रहा है क्यों नहीं, आज से चालू करो, आज से बाइबल को पढ़ो, कुछ सक्रिय हो जाओ, तेज हो जाओ। हालेलुया। मैंने बहुत सारे मन के बारे में, भावनाओं के बारे में, इच्छा के, हम लोग शरीर के बारे में बात करेंगे। मैं आज शरीर के लिए बताऊं, मैं शरीर के बारे में बताऊं। पहला कुरिन्थियों 9, पहला कुरिन्थियों 9, क्या नहीं तुम नहीं जानते, दूसरा कुरिन्थियों 9 का 24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में जो दौड़ते तो है तो परंतु इनाम एक ही को हो जाता है। देखो जो दौड़ता है वो इसलिए दौड़ रहा है कि वो जीते,
perishable crown, but we for an imperishable crown. देखो हम वो मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है, Not with uncertainty. Thus I fight. इसलिए तो नहीं इस रीति से दौड़ते, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं इस रीति से Discipline my body. मुक्के से लड़ता हूं, परंतु मैं अपने समान नहीं जो हवा पीटता हूं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। Self-control, getting for देखो नियंत्रण करना, 4 बजे उठना, drinking, they are not smoking. वो लोग सिगरेट नहीं पीते, वो लोग दारू नहीं पीते, Olympic मुझे नहीं मालूम। the cricketers, they don't have the anointing to Cricketer- break bad habits. क्रिकेटर्स के बाद अभिषेक नहीं किया अपनी गंदी आदतों को तोड़ दे, By themselves. Our वो लोग अपने द्वारा नियंत्रण करते, लेकिन लोग बोलते हैं अरे बाप रे शैतान मुझे गंदी बातों में डाल रहा है। Tendulkar, वो तेंदुलकर जो है help him not to. क्या मदद कर, अभिषेक मदद करता है उसे क्या पीने के लिए, I don't know. मुझे नहीं मालूम। Running the race. बहुत सारे जो दौड़ने वाले लोग हैं वो लोग दौड़ते क्योंकि वो लोग को इनाम चाहिए, इसलिए वो लोग अपने ध्यान को देते हैं, उनका मन भटकता नहीं, उनको बोलता है कि मेरा ये लक्ष्य है तो मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल में करना है। Imperishable crown. You are for a greatest. और तुम तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए नहीं ये सब करते हो, परंतु हम तो मुकुट के लिए करते जो मुरझाने का नहीं है। और ये नेता लोग क्या करते हैं, वो लोग दौड़ते हैं, वो सुबह उठते हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का, उसका इतना अच्छा अनुशासित जीवन है और हर समय एक्सरसाइज करता है। They are having a destiny. They have ambition. उनके पास लक्ष्य है कि वो नेतागिरी में और आगे बढ़ते चले जाएं, But we are called for a higher. लेकिन हम लोग बुलाए गए हैं उच्च चीजों के लिए। प्रभु ने हमें उच्च चीजों के लिए बुलाया, आप और मैं, हम लोग बुलाए गए हैं बड़े बड़ी चीजों के लिए, ताकि हम लोग परमेश्वर के अभिषेक को लेकर के चले, परमेश्वर की बुलाहट को लेकर के चले। कितना ज्यादा आप और मैं। पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, वश में लाता हूँ, Lest ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। Paul says, I discipline पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। देखो आपको अपने शरीर को अनुशासित करना पड़ेगा। मारने कूटने का मतलब अनुशासित करना। जब बेंटनी बराका में आई, हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में बदले। white sugar is banned. हमारे यहाँ सफेद शक्कर बंद हो गई है, सफेद चावल बंद है, In our health, और कितना ज्यादा हमारे तंदुरुस्ती में मदद किया। things बहुत सारी चीजें जो है, know about more about health. And his अगर आपको तंदुरुस्ती के बारे में जानना है, health, attain it, maintain और it, 2 किताबें हैं बेंटा अन्नी की, आप उसको पढ़ सकते हैं। really helped. और ये किताब जो है वो बहुत सारे लोगों की मदद किया है कि वो एक तंदुरुस्ती जीवन जी सके। आज हम लोग सब कुछ खा लेते हैं, जो भी आता है अपने अंदर चले जाता है, Comes then और फिर उसके बाद शुगर की बीमारी आती, फिर बोलते प्रभु चंगा कर दे। we have to do some exercise. अरे हमें कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि हम अपने शरीर को अनुशासित करें, Translation I like, no? In ताकि हम उसको वश में लाएं। some translation says, I hand कुछ लोग बोलते हैं मैं इसको मारता कूटता हूँ, मैं अनुशासित करता, लेकिन हमारे हिंदी में लिखा है मारता कूटता लिखा हुआ है। it's like तो वो ऐसा है, God, you know, आपको मालूम है, मैं my body. मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। मैं कौन हूँ? वो आत्मा है। किसको कंट्रोल कर रहा हूँ? मैं नियंत्रण हूँ। Boxer, I एक बॉक्सर, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, उसको मैं वश में लाता हूँ, hardships. मैं उसको मारता कूटता हूँ, अनुशासन में लाता हूँ और उसको वश में कर देता हूँ। बहुत बार हम लोग ना अपने शरीर को वश में नहीं करते, लेकिन शरीर हमें वश में कर लेता है। और सुबह जल्दी उठना बहुत कठिन हो जाता है। हमारा शरीर बोलता है और थोड़ी देर नींद, और थोड़ी देर नींद, For our body. और हमारा शरीर हमें पैम्पर करने लगता है। Like this. कभी कभार किसी ने वैसा बोला है, आपका जो शरीर है, To master. If you allow your body to guide you, आपका शरीर जो है वो बेहतर दास है, लेकिन वो सबसे खतरनाक स्वामी है। see a gym. When you go to देखो जिम में जाते हो आप लोग, व्यायाम करने जाते हैं, किस तरह से वो लोग मारते कूटते हैं, किस तरह से वो लोग अनुशासित रहते हैं, वो कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं physical exercise, और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। बाइबल कहती है कि शरीर का व्यायाम करना आपको थोड़ा सा प्रॉफिट करता है, लेकिन थोड़ा तो करता है, उसको यूज करो। जब मैं एक्सरसाइज करता था, अब मैंने रोक दिया, अब मुझे फिर से कंटिन्यू करना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा मेरे को भी बोल रहा है कि तुम भी एक्सरसाइज करो। as a child of ऐसे परमेश्वर का जन होने के लिए, बच्चे होने के लिए हमें अपने शरीर को अनुशासन में लेकर के आना है। उसके बाद actually many of the people, बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्होंने नियंत्रण नहीं लिया अपने शारीरिक चीजों को, उनके आहार को, भूख को,
वो लोग असफल हो गए सेवकाई में। Paul is warning. पौलुस हमें आज चेतावनी दे रहा है। See, 1 Thessalonians 4, 3-8. Paul is पहला telling तिस्सलुनियों He says, 4, पहला तिस्सलुनियों 4। For this is the will of God, for sanctification, you should abstain from sexual immorality. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। तुम में हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करने जा रहे हैं। You have to honor. और देखो, आपके शरीर को आपको आदर देना, दूसरे लोग आदर नहीं करेंगे, आपको आपके शरीर का आदर करना। हाँ प्रभु जी, मैं इस शरीर में प्रभु को लेकर के चलता हूँ, ये शरीर परमेश्वर की महिमा को लेकर के चलता है, ये शरीर पवित्र परमेश्वर के बुलाहट के लिए। देखो, जब आप अपने बॉडी को केयर करते हो, अलग चलते हो, आप Honor next, not in passion उसके of बाद, lust, the Gentiles who और ये अभिलाषा से नहीं, जो अन्य जातियों के समान, जो परमेश्वर जो को नहीं जानते, कि इस बात में नहीं कि 6:19. पहला कुरिन्थियों 6:19, आप जानते हैं तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 6:19, आप सबको मालूम है। तुम्हारा, Know that your body क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो आपके अंदर है, जो आपको परमेश्वर से मिला है, और तुम तुम्हारे नहीं हो। मेरी बात सुने, is not your own body. तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है। उसके बाद जो दूसरा वचन, वो सामर्थ्य है। The praise. और तुम एक दाम लेकर के मोल लिया गया है। How dare you can use your body तुम according कैसे इस्तेमाल कर सकते हो तुम्हारे इच्छा से? नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर को, ये हाथ तुम्हारा हाथ नहीं है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी आंखें नहीं, ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं। तुम एक मोल लेकर के खरीदे गए, ताकि तुम अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। I have to say, my body is not बोलो, मेरा शरीर जो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है, वो एक दाम से खरीदा गया है, ये परमेश्वर का मंदिर है। जब हमारा ये विवेक रहेगा, tread. We will. हम लोग सतर्क होकर के चलेंगे, हम लोग डर के हिल के रहेंगे। Your body is a weapon of righteousness. आपका जो शरीर है वो Bible says, धार्मिकता का हथियार है। बाइबल कहती है, तुम अपने शरीरों को instrument of unrighteousness to sin. अधर्मिकता के लिए ना दो अपने शरीर को, लेकिन अपने शरीर को प्रस्तुत करो परमेश्वर के लिए Instrument of एक धार्मिकता के हथियार के लिए, एक हथियार के तौर पे। weapon of righteousness. और धार्मिकता के हथियार, Your eyes are आपका हाथ हथियार है, आपकी आंख हथियार है, आपका मुंह हथियार है। वो बाइबल कहती है, तू अपने शरीर के अंगों को मुझे दे, ताकि हम शैतानी कामों को नाश करेंगे। of the devil. Your hand. आपका हाथ शैतान, जब आप किसी को छुएंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। जब आप देखोगे And you will see you will discern. और आप लोग आत्मा परख कर लोगे, परमेश्वर का सामर्थ बहेगा आपकी आंखों से। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जो पैर है वो सुसमाचार को लेकर के चलेंगे। आपके शरीर के अंग जो है वो धार्मिकता के हथियार है। कितने महिमामय चीजें हैं। Our body is हमारा शरीर full and weapon. वो परमेश्वर का मंदिर है। Roman 12:1. रोमियो, Brethren, मेरे भाइयों, I beseech you, by the mercies of God, you present your body रोमियो 12:1। sacrifice. Every हे भाइयों, you get up, give your surrender your body. अपने आप को जीवित भावता करके बलिदान करके चढ़ाओ, Carries the treasure. क्योंकि पाप का जो शरीर है वो बहुमूल्य चीजों को लेकर के चलती है। Carry the treasure of God. और हम लोग बहुमूल्य चीजों को लेकर, परमेश्वर का जो बहुमूल्य चीज है वो हम लेकर के चलते हैं। हमें अपने ध्यान, अच्छे कपड़े पहने, Dress up nicely. अच्छे से कपड़े पहने। Very nicely. जॉन जी लेके अच्छा कपड़े पहन के जाते थे आईने के सामने, और ये जॉन जी लेके जिसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहते हैं, इस बात से घमंड में रहे कि आपको अपने शरीर का आदर करना है। एक और चीज बताना चाहता हूँ, आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का सामर्थ का घर है। मरकुस 16:17 कहता है, Lay hand on the sick and the sick shall विश्वासी हाथ रखेंगे और लोग चंगे होंगे। फिर तो 19 उसका 39 देखेगा कि पौलुस के हाथों से चमत्कार होने लगे, बहुत सारे चमत्कार होने लगे। power. मैं बताना चाहता, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो आपके हाथों की तरह प्रकट हो सकता है, आपके कपड़ों से सामर्थ बह सकता है। जो आप अपनी आत्मा में लेकर के चल रहे हैं वो आपके प्राण में आ सकता है, और वो आपके शरीर के द्वारा वो स्वतंत्र किया जा सकता है। जब यीशु मसीह गया सेवकाई करने के लिए, लूका 5:6-17 18,
और परमेश्वर का सामर्थ वहां पे प्रकट हुआ और बीमारों को चंगा किया और लोगों ने उसको छुआ, वो लोग चंगे हो गए। विश्वास करें, वो समय आ गया है जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो आपकी आत्मा में है, जब अपने मन का नवीनीकरण करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, क्या होगा? आप क्या होगा? जो आपकी आत्मा में होगा वही चीज वो आपके प्राण में जाएगा और आपके मन के नवीनीकरण करेगा, आपकी भावनाओं का, और आपका शरीर जो है उस परमेश्वर की महिमा को स्वतंत्र किया जाएगा। और ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और जब ये होगा, मैं बताना चाहता हूँ, एक समय आएगा और आपकी उपस्थिति शैतान की अंधकार की ताकत को परेशान कर देगी। जब आप जाओगे, परमेश्वर की सामर्थ स्वतंत्र की जाएगी। और यही संदेश है, जब आप इस बात को समझ जाओगे, सत्य को मैं बताना चाहता हूँ कि 1 महीना आप परमेश्वर के वचन में चलते चले जाओगे, आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे होते चले जाओगे। आप बोलोगे, ओ मुझे वचन आएगा, तो आप और ज्यादा आप मसीह के द्वारा आन संस्कृति बदलते चले जाओगे। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं आपका चुनौती देना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो जाए। अगर कोई भूख नहीं रहेगी परमेश्वर के वचन, अगर इसका मतलब ये कि आप किसी और चीज के लिए भूखे हैं, आपका मन फिर किसी और चीज के लिए, आपकी भावना किसी चीज के लिए करार रहा है। लेकिन आज परमेश्वर बदल रहा है आपके खुराक को, सही खुराक, सही भूख। और धन्य वो लोग जो भूखे हैं धार्मिकता के लिए, वो लोग संतुष्ट किए जाएंगे। परमेश्वर आपके अंदर एक भूख को पैदा कर रहा है। और ये इस कक्षा, स्कूल में, पाठशाला में आपके अंदर भूख को डाल रहे हैं। दाऊद क्या करता, परमेश्वर के लिए इंतजार करता था, परमेश्वर के वचन के लिए इंतजार करता था। वो रात में उठ करके परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगता था। होने दीजिए आज भूख आपके अंदर, आज के परमेश्वर का जलन आने पाए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर एक जलन को डाल दे उसके वचन के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए, मैं बताना चाहता हूं, आप ऐसे व्यक्ति रहेंगे, जब आप जाओगे, जब आप बोलेंगे, लोग परमेश्वर की ओर फिरते चले जाएंगे। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का स्वप्न है आपके लिए। और आप परमेश्वर के मोबाइल टेम्पल है, मोबाइल प्रभु की उपस्थिति है। आप अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता। मैंने आज आपको बहुत सारे वचन दिया हूं, और मुझे लगता है कि आपने नोट्स को लिया होगा। और जब आप पढ़ोगे, पवित्र आत्मा जो है वो आपके मन का नवीनीकरण करेगा। और बहुत से लोग आज बैठे वहां पे, आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, और कुछ लोग रो रहे हैं, भैया मैंने शैतान के लिए द्वार खोल दिया अपने जीवन में। मेरा मन जो है वो इस चीज में, मेरे जो भावना है वो टूट चुके हैं। मैंने गलत निर्णय लिया अपने जीवन में, मैंने अपने भविष्य को खोवा था। चिंता ना करें मेरी बेटी, प्रभु आज आपको बोल रहा है, कुछ लोग मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे इस प्राण को मैं पुनः स्थापित कर रहा हूं, मैं तुम्हारे मन का नवीनीकरण, मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं। और जहां पे भी आप हो, आपको वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें महिमा से महिमा की ओर लेकर चले आऊंगा। तुम्हारे लिए एक महिमा में भविष्य इंतजार कर रहा है, और वो आपके लिए इंतजार कर रहा है, इसी साल इंतजार कर रहा है। और इस समय जो भी हुआ है आपके भविष्य को रोक नहीं सकता है, जो भी भूतकाल में हुआ। परमेश्वर का वचन वो नई चीजें आपके जीवन में रच रहा है, वो आपके मन को बदल देगा। एक समय आएगा और आप प्रकाशन को पाएंगे अपने मन में। आपकी कल्पनाएं जो है वो परमेश्वर के दर्शन से भर जाएंगे। जब आप रात में सोएंगे, परमेश्वर के सपने आएंगे। और आज आप संघर्ष कर रहे होंगे अपने मन में, गंदे गंदे व्यभिचार के विचार, वासना की चित्र आ रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम क्या आपके अंदर आ रहे होंगे। लेकिन आज पवित्र आत्मा जब बोल रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, वही मन का मैं इस्तेमाल करूंगा शैतान के कामों को नाश करने के लिए, तू चिंता मत कर। मैं भविष्यवाणी करता हूं बहुत सारे लोगों के लिए, मैं भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर आज परमेश्वर आपको बदल रहा है। और आपका जो जीवन है वो एक दूसरे मोड़ में जा रहा है, एक विजय का जीवन, सामर्थ का जीवन, एक महिमा का जीवन। और आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलेंगे। मैं बताना चाहता हूं, और सारे मन के बंधन आपके बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे क्षेत्रों में आपकी, और मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, हर समय जो विचार थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो शैतान की ओर से थे। परमेश्वर आज तोड़ रहा है।
परमेश्वर, आप जो बोल रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप वो करोगे। जो शैतान ने आपको बोला है कि इतने साल तक आपने विश्वास किया, वो तोड़ता है, क्योंकि आप विजयी जीवन में वापस जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, इन सारे लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। मैं सबको आशीषित करता हूँ। प्रभु जी होने दीजिए। Every rejection, हर एक नकारात्मकता, हर एक चोट, हर एक नकारा जाना, पवित्र आत्मा आपके ऊपर तेल को डेल रहा है। वो आपकी भावनाओं को चंगा कर रहा है, emotions, God is setting you free. और आपकी भावनाओं को वो आजाद कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है आने वाले दिनों में। And your will, और आपकी जो इच्छा है, hold on to this. This is what I want. Never ये मत सोचिए कि मुझे यही करना है, उसको छोड़ दीजिए परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। आपके शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर है, righteous. धार्मिकता के हथियार हैं। बोले प्रभु, मैं अपने शरीर को जीवित बलिदान करके देता हूं, बलिदान, जीवित बलिदान करके चढ़ाता हूं। आज से Spirit, soul, body, be मेरी आत्मा, प्राण, देह, in the day of Lord Jesus Christ. I hand over everyone उसमें कोई भी दाग नहीं रहेगा। यीशु मसीह के आगमन तक होने दीजिए परमेश्वर का, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Hallelujah. आमेन, आमेन, हालेलुया। Hope this word blessed you. मुझे आशा है आप लोग को ये वचन ने आशीषित किया, आपको उत्साहित किया होगा। मैं उत्साहित करूंगा कि आप लोग श्राप तोड़ने वाली किताब को पढ़े, क्योंकि मैं आपको याद दिला रहा हूँ, वो जो किताब है, वो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में लेकर के, आपको नहीं मालूम, ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे बंधन है। और जो मैंने आपको बोला भावनाओं के बारे में, Broken when वो सब चीज टूट जाएगी जब ये सारे शराब बंधन टूटेंगे। time and read. तो समय लीजिए, पढ़े। अगर आपको नहीं मिलता है तो वचन आप ऑफिस को भेजिए, वो आपको किताब भेज देंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद दे।